चलो देखो, अपन ने क्या किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया था पूरा भाई, उसमें बॉन्डिंग कैसे होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई थी, ठीक है, उसके बारे में अपने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। अब उससे आगे पढ़ते हैं अपन, मतलब उसका तो शॉर्ट टर्म रिवीजन है वो अपन पूरा कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भाई वूलर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले क्या आया था, पुरानी परिभाषा पढ़ी थी कि पुराने काल में क्या हुआ था, उसके बाद क्या पढ़ी थी, आधुनिक डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर अपन ने क्या पढ़ी थी, बर्जलियस का सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। तो बर्जलियस सिद्धांत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक भी अपन किसको बोलते हैं, बर्जलियस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बर्जलियस को बोलते हैं। तो वहां से अपन ने इतना कुछ पढ़ा था। उसके बाद अपने बर्जलियस सिद्धांत पढ़ा, फिर अपने पढ़ा यूरिया का निर्माण पढ़ा, फिर अपने बोले यूरिया है तो वो तो अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करने वाला पहला रसायन है कि नहीं, तो बताओ उसके संगत तत्वों से प्राप्त करने वाला पहला कार्बनिक रसायन कौन सा है, एसिटिक अम्ल। किसने बताया था बेटा, कॉल्बे ने। किसने बनाया था, कॉल्बे ने। क्या ये बात पढ़ी थी, ठीक है। तो आइए इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, पुरानी परिभाषा, ठीक है। आज रिवाइज कर लेते हैं पूरा, ठीक है ना, क्या क्या पढ़ा था, और ये भी स्टैंडर्ड किताब से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, तो देखो पुरानी परिभाषा क्या है, कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें क्या उपस्थित होता है, कार्बन होता है, उन्हें क्या कहते थे, कार्बनिक यौगिक। इन यौगिकों के रसायन को कार्बनिक रसायन भी कहते हैं। लेकिन बहुत से कार्बन युक्त यौगिक, जैसे कौन सा, CO2, CO, कार्बो नाइट्रेट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, मेटल साइनाइड, मेटल, ठीक है ना, कार्बाइड्स, ठीक है, मेटल कार्बाइड मतलब जैसे आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम, याद करो, Al4, याद है, C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इत्यादि। इसमें कार्बन उपस्थित होते हुए भी इनके गुणधर्मों के आधार पर इन्हें किस में रखा गया बेटा, अकार्बनिक में सम्मिलित किया गया। आधुनिक परिभाषा क्या, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को क्या बोलते हैं अपन, अपन ने बताया था कि ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाऊं, इसकी जगह पे कोई ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं, ग्रुप, हाइड्रोजन गया बाहर, तो अपन ने बोला था ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। अरे बात की थी कि नहीं की थी, ठीक है ना। तो देखो दूसरे तत्वों के यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक संख्या में, कार्बनिक यौगिक बहुत सारे पाए जाते हैं। अपन देखो पूरी एक केमिस्ट्री है कि नहीं, ठीक है ना। सभी ज्ञात यौगिक लगभग कितने 99%, सॉरी 90% यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं, इसका रीजन भी बताया था कि कार्बन में क्या होता है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति, मतलब कैटेनेशन पावर होती है, सर्वाधिक होती है। दूसरा क्या हो, कार्बन अन्य अधातु जैसे कौन सा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि से बंध बनाने की क्या प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, समावेता का गुण। क्या पाया जाता है, मतलब जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान, ठीक है ना, और उनके संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें अपने समावेता बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इनमें समावेता का एक गुण भी पाया जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा बेटा, बर्जलियस। कार्बनिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था बेटा, बर्जलियस ने दिया था। समझ में आया क्या, सर्वप्रथम किसने दिया था, बर्जलियस ने। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बर्जलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं, विटल फोर्स थ्योरी प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में कुछ जैविक शक्ति की आवश्यकता होती है, और इन यौगिकों को प्रयोगशाला में निर्मित करना क्या था, असंभव, क्योंकि यहाँ जैविक शक्ति अनुपस्थित होती है। इसने दूसरे क्या आपने बोला था कि जीवों के पास एक अद्भुत शक्ति होती है, जिसके कारण वो किसका निर्माण करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब जीव का निर्माण अपन प्रयोगशाला में कर नहीं सकते, इसलिए ब्रिजलिस ने क्या बोला कि अपन कार्बनिक यौगिक भी बना नहीं सकते। परंतु वूलर नाम का एक क्या था, वूलर ने प्रयोगशाला में, ठीक है ना, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया, अंत कर दिया। अपन ने पहले ही बोला था जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। ये क्या है बेटा, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम पोटेशियम साइनाइड, ठीक है ना, इसका ये कौन सी होगी, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, उससे क्या बन गया ये अमोनियम साइनाइड, और साथ में क्या निकला, पोटेशियम सल्फेट, जो अपने बार। अब इसको क्या गरम गरम किया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई बताओ, पुनर्विन्यासित, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। उसके दौरान किसका निर्माण हो गया, यूरिया। किसका निर्माण हो गया, यूरिया का, ठीक है ना। प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया, ठीक है। अकार्बनिक यौगिकों द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया। परंतु देखो प्रयोगशाला में अपने तत्वों से निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, एसिटिक अम्ल। किसने दिया था ये, कॉल्बे ने। याद है, पूरा मेथड बताया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब है देख, मतलब गुणधर्म क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंडों के गुणधर्म। पहले क्या, ये मुख्यतः 10 तत्व कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि द्वारा निर्मित होते हैं। सही बात है क्या, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन हमेशा कैसा होता है, संयोजी प्रकृति का होता है, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4। कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की संयोजी प्रकृति सर्वप्रथम किसने बताई थी, कैकुले, बताया था मैंने, ठीक है ना, किसने बताई थी, कैकुले ने। तथा
इसकी चतुष्फलक के प्रारूप सर्वप्रथम किसने बताया? लीबेल व वन टॉप ने। याद करो, देखिए एक वर्गाकार पिरामिडी और चतुष्फलकीय, ठीक है ना। चतुष्फलकीय में वो किस में रहेगा? चतुष्फलकीय, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल क्या होता है? ज्यादा, जिससे क्या होगा? प्रतिकर्षण कम, क्योंकि वर्गाकार में 90 का होता है और वर्गाकार पिरामिड में 90 से भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो इसलिए वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा बहुबंध, बहुबंध मतलब कौन सा? द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती है। एकल बंध सदैव कौन सा होता है? सिग्मा होता है। बहुबंधों में सदैव एक सिग्मा तथा शेष क्या होंगे? पाई। जैसे एक द्विबंध है तो एक तो सिग्मा हो गया, एक क्या हो गया? पाई, ठीक है। और सिंगल है तो हमेशा क्या होगा? सिग्मा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा? दो तो होंगे पाई और एक क्या होगा? सिग्मा। समझ में आ रही है? कार्बनिक यौगिक हवा में धुएं युक्त अथवा धुआं रहित ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है ना। धुएं युक्त या धुएं रहित दोनों के साथ, मतलब दोनों तरीके से, तो वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। एक कार्बनिक यौगिक के दहन में अंतिम उत्पाद हमेशा कौन सा होता है? CO2 वो H2 होता है, ठीक है ना। इसको देखो समझो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे देखो कार्बनिक यौगिक कोई सा भी ले लो, जैसे कार्बनिक यौगिक जनरल फॉर्मूला क्या? CnH2n+2। भाई यही होता है कार्बन जब चारों एक एकल बॉन्ड बनाए तो चारों हाइड्रोजन से बनाए, तो उसमें फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? उसके हाइड्रोजन से 2 गुना से क्या होगा? 2 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे हमेशा यही होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है क्या आपने? है इससे ज्यादा कोई हो सकता है कि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ सकता है? हाइड्रोजन हमेशा इतना ही जुड़ सकता है, और इसको बोलते हैं अपन एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन। अब इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या निकलेगा? CO2। और हाइड्रोजन और मिलके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या निकालेंगे? H2O। इसका मतलब हमेशा वहां पे क्या बनेगा? CO2। देखना ही नहीं है कितना बनेगा, वो बाद में देखेंगे, संतुलन करेंगे, परंतु हमेशा यहाँ पे यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर कार्बन है और कौन सा है? ऑक्सीजन है, तो भी चलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये हमेशा किसका फॉर्मेशन करेंगे? जलाएंगे तब CO2, और साथ में क्या करेंगे? H2O। तो इसका मतलब यहाँ पे संकरण कुछ भी हो, परंतु यहाँ पे संकरण इसका हमेशा क्या होगा? बताओ, CO, तो क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? इसका संकरण क्या हो गया? कार्बन का संकरण sp हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब कार्बन का दहन करने पर संकरण परिवर्तित हो जाएगा। अब परिवर्तन किसका होगा? जिनका संकरण sp या sp2 है, सॉरी sp3 या sp2 है, तो उनका तो हो जाएगा परिवर्तित, और जिनका sp है तो वो sp ही रहेगा। समझ में आया क्या? चलो ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों में किसके समावेता की परिघटना होती है, मतलब ये किसको प्रदर्शित करते हैं? समावेता को प्रदर्शित। कार्बनिक यौगिक अपनी सहसंयोजक प्रकृति के कारण धीमी आणविक अभिक्रिया देते हैं, मतलब जितने भी सहसंयोजक यौगिक वो सामान्यतः कौन सी अभिक्रिया देते हैं? धीमी देंगे कि नहीं देंगे? तो इसके लिए ये कैसे देती है? धीमे और आणविक अभिक्रिया, मतलब अणु है तो कौन सी देंगे? आणविक अभिक्रिया, ठीक है। इनके गलनांक व क्युतनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक लक्षण है इसलिए क्या होंगे? कम होंगे। ये सामान्यतः जल में क्या होता है? अघुलनशील, मतलब हर कोई जरूरी नहीं है, जैसे अल्कोहल है वो जल में क्या होता है? घुलनशील, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, ठीक है। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है बेटा? घुलनशील, क्योंकि अपन को पता है समान किस में घुलता है? समान में घुलता है, तो ये कार्बनिक यौगिक किस में घुलेंगे? कार्बनिक यौगिकों। ये ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं बेटा? कुचालक। ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे? कुचालक, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? कोई डाउट है क्या? ठीक है। अरे कार्बनिक यौगिक ऊष्मा के प्रति क्या होते हैं? प्रतिक्रिया स्थायी नहीं होते, मतलब इसको जैसे गर्म करोगे तो कुछ और कंपाउंड बनने की टेंडेंसी ये रखते हैं, ठीक है ना। कुछ कार्बनिक यौगिक बहुलीकरण की अभिक्रिया देते हैं, जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखो ये कौन सा है? एथीन है कि नहीं है? इसको बहुत सारा करके इसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो क्या बने? पॉलीथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। और यदि ये इसको बोलेंगे वाइनिल क्लोराइड, आगे बात करेंगे इसको वाइनिल क्लोराइड क्यों बोलते हैं, और इसको जब गर्म करोगे बहुत सारे लेके तो क्या बनेंगे? PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बन जाएंगे। जो PVC होता है ना पाइप, वो बन जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब बहुलीकरण की अभिक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो समान क्रियात्मक समूह रखते हैं। क्रियात्मक समूह अणु का रासायनिक सक्रिय भाग होता है। ऐसे यौगिक जो समान वर्ग के होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या होंगे? समान। मतलब यदि किसी के अंदर समान क्रियात्मक समूह है, जैसे अल्कोहल कोई सा भी ले लो, तो उनके लगभग गुण क्या होंगे? समान। रासायनिक गुण हमेशा क्या होंगे? समान। मतलब ये जो अल्कोहल अभिक्रिया देगा बाकी वाले भी अल्कोहल ऑलमोस्ट क्या होंगे? वो अभिक्रिया देंगे। समझ आई? यदि किसी कार्बनिक यौगिक में समान क्रियात्मक समूह है तो उनके रासायनिक गुण हमेशा लगभग क्या होंगे? समान होंगे। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बनिक यौगिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? कार्बनिक यौगिकों को अपने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे भोजन है, कपड़े, ईंधन, दवाइयां, विस्फोटक, रंजक, कीटनाशक व दैनिक जीवन की बहुत सी सामान्य वस्तु कार्बनिक यौगिकों द्वारा निर्मित होती
है। जैसे अपन शरीर लेते हैं, मतलब खाना खाते हैं, उसमें विटामिन प्रोटीन जो होते हैं ना, तो वो क्या है, कार्बनिक यौगिक की है कि नहीं। अपन इसमें पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल पूरा इसी का ही तो है। अरे समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे बात करते हैं। देखो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन कौन से सोर्स है? कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया जा सकता है अथवा ये प्राकृतिक स्रोतों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे होता है पौधे का अधिकतम भाग किससे बना होता है? स्टार्च से बना होता है कि नहीं होता? अरे बहुत सारा भाग किससे बना होता है? स्टार्च से बना होता है, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों के प्राकृतिक स्रोत जैसे कौन से? पादप, जंतु, कवक, सूक्ष्म जीव, कोलतार, प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम इत्यादि। जमीन से निकालते कि नहीं निकालते? ठीक है ना। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत कौन सा होता है बेटा? कोलतार, ठीक है ना। जबकि एलिफेटिक मतलब जिसमें एरोमेटिक गुण नहीं दर्शाते हैं, यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है? पेट्रोलियम। कौन से होता है बेटा? पेट्रोलियम। समझ आ रही बात? अरे पता चला एलिफेटिक तो पेट्रोलियम में कौन कौन सा होता है? देखो मैथेन गैस होती है, जैसे सीएनजी का मुख्य घटक, ब्यूटेन होता है वो एलपीजी का मुख्य घटक होता है, पेट्रोल का भी मुख्य घटक लगभग किसको माना जाता है? ब्यूटेन को माना जाता है। समझ आ रही बात? तो ये सारे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्डिंग, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया तुम्हें, फिर भी मैं वापस स्टैंडर्ड बुकों से बता देता हूँ कि भाई कैसे। जैसे मैं ना आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसके साथ साथ जो आपको और मतलब इंग्लिश में किताबें नहीं पढ़ सकते तुम, तो उनके जो चित्र वगैरह डायग्राम है वो मैं आपको साथ में बता दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे भी ऐसा है, ठीक है ना। समझ आ रही बात? जो आज तक अपन ने पढ़ा पूरा डिटेल में, अब वो मैं किताबों में बता दूंगा भाई किताब में कैसे दे रखा था। समझ आ रही बात? तो अपन किताब फॉलो करते हैं, तो मैं ऑर्गेनिक में 3-4 किताब फॉलो करूंगा जो आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। जैसे अभी अपन किताब दोनों फॉलो कर रहे हैं, एक तो है जगदम्बा सिंह को और एक करे सोलोमन को, ठीक है ना। तो दोनों से कर रहे हैं, एक जगदम्बा सिंह और एक सोलोमन, 2 किताब, और एक ओपी टंडन, ठीक है ना। तो ये 3 किताबों को अपन फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है। इस किताब का और एनसीईआरटी के साथ साथ में बताया जा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और साथ में कोचिंगों की भी मॉड्यूल लेके चल रहा हूँ, जैसे जीसीआई है, ठीक है, एलएन है, सारे, ठीक है। आपको पीछे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। समझ आई बात? आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ये नोट जाके पढ़ लेना सफिशिएंट है। समझ आ रही बात? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी पूरी होगी, अपन किताबों को सॉल्व करना स्टार्ट करें, MS1 करेंगे, ठीक है ना। समझ आई बात? हिमांशु पांडे सब, ठीक है ना। SKM सर की ये किताब आती है, ठीक है, SKC सर की किताब है, वो भी सॉल्व करेंगे, किसी किताब को छोड़ेंगे नहीं। समझ आ रही बात? हमेशा आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन करवा देंगे, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक आगे क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा आपसे हो जाएंगे। देखो कार्बनिक यौगिक अनिवार्य रूप से सहसंयोजक यौगिक होता है, बता रखा है। कार्बनिक यौगिक हमेशा कौन से होते हैं बेटा? सहसंयोजक, अर्थात कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, ठीक है। सहसंयोजक बंध निर्माण अतिव्यापन पर आधारित है। क्या बात सही है? खूब पढ़ा भाई, ठीक है। अब भी सही नहीं है तो हो गई नहीं कभी सही। अतिव्यापन में संकृत अथवा असंकृत कक्षक भाग लेते हैं, बात की थी। असंकृत से कौन सा बॉन्ड बनता था? पाई, और संकरण से कौन सा बनता था? सिग्मा। अरे बात हुई थी कि नहीं हुई थी? ठीक है ना। नहीं हुई हो तो वापस जाके लेक्चर देखना एक बार, हाँ बात तो हो रखी है, ठीक है। संकरित कक्षक केवल कौन सा बंध बनाता है? सिग्मा। सिग्मा बंध निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि असंकरित क्या होता है? सिग्मा तथा पाई दोनों बंधों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एस होता है, एस होता है असंकरित कक्षक है कि नहीं है, तो वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? अरे हाइड्रोजन का एस बेचारा सिग्मा बॉन्ड बनाने जाता है कि नहीं जाता? चलो, कार्बन में 3 प्रकार के संकरण संभव है। क्यों है पता दिया था? क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में कौन सा 1s2 2s2 2p2 ये था, क्योंकि इसमें s और p है, तो इसका मतलब sp से संकरण कौन सा होता है? sp हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp3, 3 ही संभव है कि नहीं? अब sp3d पॉसिबल है क्या? d है ही नहीं, क्योंकि 2d बनता नहीं है, क्योंकि इसके लिए n बराबर क्या है? 2, और l बराबर भी कितना है? 2, और n और l बराबर कभी होता, हमेशा n होता, वो ग्रेटर देन क्या होता है? l। समझ आई बात? तो ऐसा पॉसिबल है, तो इसलिए अपन इसको करेंगे नहीं, तो इसलिए ये 3 संकरण संभव है। तो कार्बन के संकरण निम्न प्रकार ज्ञात किए। तो देखो संकरित कक्षक मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना, तो कार्बन द्वारा बनाए गए सिग्मा बंधों की संख्या प्लस कार्बन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, यह भी बता रखा है। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो है नहीं, ठीक है ना, सारे बॉन्ड बना रहे तो भी नहीं है। यदि उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास जितने नेगेटिव चार्ज है उतने क्या होंगे? लॉन पेयर। ये बात बताई थी आपको, पता हो तो पीछे, ठीक है। अब यदि H का मान कितना आ रहा है? 2, तो H मतलब वही EP है, समझ आ रही? इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, या N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2, तो sp संकरण H बराबर 3 है तो कौन सा? sp2 संकरण, और H बराबर 4 है तो sp3 संकरण। समझ में आएगा? चलो आगे बात करें। अब देखो ये संकरित कक्षक है, ये बेटा कौन सा है? संकरित कक्षक। ये सोलोमन से उठाई गई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। संकरित कक्षक, संकरित कक्षक कैसा दिखता है? ये देखो एक लूप दिख रही है तुम लोगों को, ये क्या है? साई,
और साई ये कैसा है, नेगेटिव। इसकी वेव कौन सी है बेटा, नेगेटिव। भाई देखो ऐसा होता है कि नहीं होता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या है साई पॉजिटिव और ये कैसा है साई नेगेटिव। अब ये कौन सी इसकी, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाली हुई कि नहीं हुई, ये तो हो गया एंटी बॉन्डिंग, ये क्या होगा ए बी ओ, अरे याद है कि नहीं है। और ये कौन सा हुआ बी ओ, और यहाँ पे दे रखा साई और इसमें दे रखा है पॉजिटिव, क्या दे रखा है ये कार्बन। अब ये यदि किसी के साथ बॉन्ड करना है, जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन इसके साथ क्या करना है बॉन्ड, तो हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा इसके, ठीक है ना। जैसे इस साइड देखो ये रहा, ये देखो ये अपनी कौन सी थी एंटी बॉन्डिंग, ये कौन सी थी बॉन्डिंग, देखो साई पॉजिटिव नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये कौन सा है साई नेगेटिव, अब इसके साथ जो आएगा वो पॉजिटिव वाला ही आ पाएगा कि नहीं आएगा। तो देखो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल वेव लेके आ रहा है पॉजिटिव, तो जैसे इसके साथ होगी तो अब देखो ये वेव दोनों मर्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो देखो देखिए ये हो गई, देखो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों, ठीक है। देखो ये sp3 ऑर्बिटल है, अपन लेके आए कोई एक ऑर्बिटल है संकृत ऑर्बिटल, इसमें 1s ऑर्बिटल आया तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और बॉन्डिंग से ये कौन सा एमोडाइन मॉलिक्यूलर डायग्राम बना, अपना अणु का डायग्राम बना कि नहीं बना, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड के बारे में बताया। अब इसको मैं यदि ऐसे पकड़ के लेके आऊं तो कैसा दिखेगा तुम्हारे सामने, तो ये ऐसा दिखेगा। देखो ये हाइड्रोजन है, ये अक्ष है जिस अक्ष पे ये बॉन्ड बना हुआ है, जिस अक्ष पे हाइड्रोजन आया। यदि इसको सामने से देखो तो ऐसे दिखेगा आपको हाइड्रोजन, समझ आ रही हो। ये सामने से दिखने के लिए ऐसे बनाया, देखो ये कागज डाला हुआ है ऐसा कि तुम्हें ताकि सामने से दिखे कि सामने से कैसे दिख रहा है, तो सामने से ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा हाइड्रोजन, समझ आई बात। ये वाला लूप ये इधर देखो ये ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा, यदि यहाँ पे ऐसे कागज लगा दूं तो है कि नहीं, समझ आ रही बात। चलो तो ये कौन सा हो गया, ये बॉन्ड का अक्ष हो गया, ये बॉन्ड्स का क्या हो गया अक्ष, ठीक है समझ में आया। अब देखो अपन ने बात की, अब sp3 संकरण में क्या बोलते हैं अपन को पता है, एक s कक्षक होता है और 3 p कक्षक होता है, मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं 4 sp3 संकरित कक्षक। और अरेंजमेंट कैसा होता है चतुष्फलकीय होता है कि नहीं होता, बताया था ये कैसा होता है टेट्राहेड्रल, कैसा होता है टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, अरे होता है कि नहीं होता, ये भी बात की हुई है। दोनों तरीके से मैंने निकालना सिखा दिया आपको बॉन्ड एंगल, कल परसेंटेज एच कैरेक्टर से निकालना सिखाया था और उससे पहले आपको सीधा निकालना सिखा दिया था, समझ आई बात। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो इसकी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फल के संगृत कक्षकों के मध्य का कोण कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट के कुल कोण कितने होता है 6, बता रखा है कि नहीं बता रखा, कैसे पता चल गया तुम लोगों को, कौन कौन से इस साइड जाओगे तो कौन कौन से, देखो ये रहा 1 ये 2 और ये इसका देखो इसके साथ 1, इसका इसके साथ 2 और इसका इसके साथ 3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा पेन लेके आऊं, देखो इधर देखो ये रहा 1 ये 2 और ये इसके साथ बनेगा वो इस साइड जो ये ऐसा बन रही है, ये 3 है कि नहीं है, समझ रही बात। तो 3 3 कितने हो गए टोटल 6 एंगल, ठीक है ना। और बता रखा है पीछे, ठीक है ना, आराम से, यहाँ समझ में नहीं आया तो पीछे जाके देख लेना। अब आणविक कक्षक आरेख बनाना चाहे तो, ठीक है ना, पहले एथेन का बनाए, एथेन से पहले अपन मेथेन का बना देते, ये थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। ये देखो अब हमने क्या बोला भाई, हुआ कैसे संक्रमण, देखो एक तो ऐसा है 2s है कि नहीं है, ये मेरा कौन सा py, ये कौन सा px और ये कौन सा pz, जब आपस में मिक्स होंगे तो कौन सा बनेगा बेटा sp3 संकृत कक्षक बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव वाली वेव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, समझ आया, प्लस माइनस क्यों दर्शाते हैं, ठीक है। तो इससे कौन सा ऑर्बिटल बना दे, ये रहा, ये देखो एक ऐसा बनाओ, एक इस साइड तुम्हें ये नजर आ रहा होगा, ठीक है, एक इस साइड ये नजर आ रहा, और एक जस्ट पीछे ऐसा आ रहा नजर जो दिखाई नहीं दे रहा। इसकी लूप ये रही नेगेटिव वाली, इसकी लूप देखो ये वाली नेगेटिव दिख रही है इधर, और इसकी लूप ये वाली दिख रही, और इसकी लूप ये रही, समझ में आ रहा है क्या। तो ये हो गया, तो ये जो ऑर्बिटल बने क्या sp3 टेट्राहेड्रल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और इसके बीच में बॉन्ड कितना, देखो इसके और इसके बीच में बॉन्ड कितना 109 डिग्री 109.5 डिग्री, और देखो अब बता रहा इसके और इसके बीच में भी कितना 109 डिग्री 5 मिनट, और इसके पीछे वाला और इसके बीच में भी कितना 109 डिग्री 5 मिनट, और ये वाला ऊपर वाला और पीछे वाले के बीच में भी कितना होगा 109 डिग्री 5 मिनट। अब देखो ये पीछे वाला और इस वाले के बीच में भी एंगल कितना, ये पीछे वाला ये और यहाँ पे इतना एंगल भी कितना 109 डिग्री 5 मिनट, अरे 109.5 डिग्री, अरे है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कैसे बना पता चलेगा। अब इससे यदि हाइड्रोजन बॉन्ड करना है तो देखो मैं एथेन की स्ट्रक्चर, ये देखो मेथेन, अब देखो मैंने क्या किया, ये देखो अपना यहाँ पे टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है क्या तुम लोगों को, ये देखो, अरे है कि नहीं है, ये कार्बन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा और एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसा है कि नहीं, ये हाइड्रोजन आ रहा है, इधर भी ये हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, इधर ये हाइड्रोजन आ रहा है, और इधर ये हाइड्रोजन आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। जब ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, तो टेट्राहेड्रल बनेगा नहीं बनेगा, ये देखो देखिए ये लूप, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये लूप है यहाँ पे देखो, और इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, अरे है कि नहीं है,
यहाँ पे ये लूप पूरी ऐसे, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो देखो ये कार्बन, अरे आ रहे कितना 109 डिग्री 5 मिनट, सॉरी 109.5 डिग्री, ये किसका हो गया, मेथेन का। इसको और जस्ट अच्छे से देखे तो क्या होगा, देखो इसको देखेंगे तो ऐसा होगा, देखो इसको एकदम देखो, इसको थोड़ा सा यूं पास, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम ऐसे मिक्स हो गई हो, तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है क्या, देखो ये देखो एक यहाँ पे, यहाँ बराबर सेंटर के अंदर तो क्या हो गया कार्बन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, एक पीछे की तरफ क्या हाइड्रोजन, एक आगे की तरफ एक हाइड्रोजन, एक आगे की तरफ, ये है वेव मैकेनिक्स मॉडल है, समझाई, तरंग के रूप में ऐसा दिखेगा, एकदम ऐसा पैकेट किया हुआ अपन को ऐसा नजर आएगा, समझ आ रही बात, ये वेव्स है, समझ आ रही बात। यदि मैं इसको बनाऊं कैसे, इसके डॉट बॉल में बनाऊं, बॉल में, तो ये तो अपना कौन हो गया कार्बन, एक कार्बन के जस्ट पीछे बॉल लगी होगी कि नहीं होगी, और एक जस्ट आपके सामने, एक इस साइड, अरे और एक क्या होगी ऊपर। अब देखो जो दिख रही है जस्ट आपके सामने, क्या वो डैश से दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते, या वेज से दर्शाता है, वेज से दर्शाता है, किससे दर्शाएंगे, वेज से। जो पीछे की तरफ ये वाली है, ये किससे दर्शाई, डैश से, समझ में आ रहा है क्या। और ये इस साइड वाली जो है वो दोनों एक ही तल में है कि नहीं है, तो ये देखो ये एक ही तल में, समझ में आया, ये भी बता रखा है कैसे, समझ में आ रही की बात। चलो अब देखो इसको देखो, ये देखो ये बॉल, अब बॉल इसको बनाए कैसे, एंगल बनाए ये बता दिया तुम लोगों को कि भाई ये बॉल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस साइड है, और एक हाइड्रोजन इस साइड है, और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, और ये अपना कौन है कार्बन। तो देखो ये कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब ये आपके सामने वाला, देखो इसका मतलब क्या दर्शा दिया, वेज से दर्शाया कि नहीं, ठोस लाइन से, और ये डॉट डॉट लाइन से, समझ में आ रहा है क्या। और इसके सभी के मध्य कितना 109 डिग्री 109.5 डिग्री, अरे है कि नहीं है, या 109 डिग्री 28 मिनट, समझ में आएगा क्या, कोई डाउट है। अब देखो अपन गया एथीन के पास, एथीन के पास क्या होगा, एथीन में क्या होगा, दो sp3 संकरित कार्बन होंगे कि नहीं होंगे, एक ये वाला कार्बन sp3 संकरित, ये वाला भी, तो इन दोनों के आपस में लूप में ओवरलैप की, ये होगी कि नहीं होगी। अब इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 6, 1 2 3 यहाँ पे, और 3 1 2 और ये 3, तो देखो 1 2 3 1 2 3, समझ आई बात। तो कितने बॉन्ड बने, ये सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं यहाँ पे, तो ये ऐसे सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। इसको यदि बनाएंगे वेव मैकेनिज्म, देखो ये कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ये देखो एक हाइड्रोजन, एक ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, और एक ऐसे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, ये इस साइड हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस साइड, और यहाँ पर, समझ आ रही बात। ये वेव मैकेनिज्म मॉडल हो गया। अब इसको डंबल में बनाओगे, देखो आपको इस साइड देखोगे तो ये ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे देखो अरे है कि नहीं, ये बॉन्ड, फिर ये इस साइड, ये इस साइड, और ये इस साइड, समझाई बात। तो इसका मतलब जो यदि आप इसको एक तल में मानो, तो देखो ये ठीक है, इसको लिया तल में, ये देखो ये तल में है, देखो है कि नहीं है, तो ये जो है तुम्हारे देखने वाले की और है कि नहीं है, इसका भी ये ऊपर वाला क्या होगा देखने वाले की और, तो ये पीछे क्या होगा देखने वाले से दूर होगा कि नहीं होगा, और इसका ये वाला क्या होगा देखने वाले से दूर। क्या समझ में आएगा, पक्का, कोई डाउट है या बताऊं अलग से, पक्का नहीं। चलो अब देखो, अब वो उस पे जाओ अपने मॉडल पे, ये वाला, ये वही तो है, देख देखे, ये sp3 संकरित कक्षक, ये भी sp3 संकरित कक्षक, और ये भी sp3, ये भी sp3, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसका दूसरे कार्बन का ये sp3, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना, यहाँ पे, और ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया ऐसे। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी, sp3 और ये कौन सी sp3s, ये भी sp3s, ये भी sp3, ये भी sp3s, ये भी sp3s, और ये भी sp3s, समझ में आएगा, कोई डाउट है। चलो अब देखो ये एथेन का हो गया था। अब बात करें अमोनिया का, तो अमोनिया में भी क्या होगा, sp3 मतलब अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है कि नहीं होता, क्या होता है अमोनिया। अरे ये पेन दिखता है कि नहीं दिखता है, ऐसा तो नहीं दिखा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है पीला ले लेते हैं। ये रहा देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक लूप ये रही, देखो एक लूप ये रही, दूसरी लूप पीछे की तरफ ये रही, और एक लूप ये रही। यहाँ पे कौन है, एक हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, तो यहाँ दोनों में इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के रूप में रहेगा नहीं रहेगा, देखो ये रहा ये लूप, इसमें लॉन पेयर है कि नहीं है, और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है तो डॉट डॉट हो गया कि नहीं होगा, ये आपकी तरफ है ये आपकी तरफ हो गया कि नहीं होगा, और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है 60 डिग्री, समझ में आया क्या, पक्का, कोई डाउट है। ये तो मैंने कल बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो इसको यदि बढ़ाएं तो यहाँ पे लॉन पेयर तो अपना आकृति में लेते नहीं, तो ये कैसे होगा, पिरामिडल, कैसी होगी, पिरामिडीय या पिरामिडल, समझ आई। और ये कैसा पिरामिडल, त्रिकोणीय, कैसा बेटा, त्रिकोणीय पिरामिडीय, ठीक है ना, समझ आई, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं इसको। और बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ पता है ना, ये लॉन पेयर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा,
मतलब ये जो लॉन पेयर है यहाँ पे भी प्रतिकर्षित करेगा, इसको भी प्रतिकर्षित करना, यहाँ पे भी प्रतिकर्षित, तो ये क्या आएंगे थोड़े पास। तो बॉन्ड एंगल होना तो कितना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, जबकि होता 160 डिग्री का, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या आ जाएगा पास में, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा वो बॉन्ड पेयर से क्या होगा ज्यादा। समझ आई बात। मैंने बोला यहाँ पे CH3 तीनों लगा दे, ट्राई मेथिलेमीन याद है कि नहीं है, तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना 108 डिग्री का हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ प्रतिकर्षित कम होंगे, क्योंकि उसमें क्या आगे समूह आगे तो समूहों के मध्य भी क्या होने लग जाएगा प्रतिकर्षण होने लग जाएगा। क्या बताया था ये? ठीक है। तो ये कैसी आकृति होगी पिरामिड, ये अपना कौन सा है नाइट्रोजन, ये कौन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। समझ आ रही बात। और यहाँ पे ये बीच में क्या बना हुआ बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे भी, तो लॉन पे यहाँ पे दर्शाते नहीं है। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? नहीं। ये ऐसे मतलब बाहर मिलता है मार्केट के अंदर, बॉल मिलती है डॉट बॉल, जो अपन यूं बना सकते हैं उसमें। समझ आई बात। अपने पास है नहीं इसलिए अपन ऐसे ही रखते हैं, मैंने सीधा चित्र बता दिया तुम। समझ आई बात। ठीक है, लाएंगे कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तो बताएंगे। ठीक है ना। आई बात सुन, 1700-1800 का आता है, लाइन जाए कौन, वो है ऐसे पड़ा है। ठीक है ना, तो लाएंगे तो मैं बता दूंगा तुम्हें कभी ऐसे ये बना कैसे कैसा दिखता है ऐसे। ठीक है ना। आई बात समझे। चलो अब ये अपना पानी कौन है बेटा, जल जल H2O कौन है बेटा, तो H2O में ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की ये एक लूप रही, एक दूसरी ये लूप रही और तीसरी ये लूप रही। यहाँ पे कौन है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कौन है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं रहेंगे, और यहाँ पे भी क्या रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो ये इनको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, तो एंगल होना कितना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का, जबकि ये दोनों प्रतिकर्षित ज्यादा करेंगे तो ये एंगल कम हो जाएगा, और कम होके कितना हो जाएगा 105 डिग्री, या मैं बोलता हूँ 104.5 डिग्री, तो राउंड अप 105 डिग्री कर लेते हैं अपन। ठीक है। तो ये देखो ये लॉन पेयर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यहाँ पे 2 लॉन पेयर और 2 लॉन पेयर यहाँ पे, और ये बेचारा देखो। अब ऐसे करके देखूं तो एक तो आपके सामने होगा कि नहीं होगा, और एक आपके क्या होगा दूर, तो सामने वाला तो कौन सा होगा डैश से, वेज से, और पीछे वाला किससे हो जाएगा डैश से। समझ में आया क्या? अब यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो ये देखो यहाँ पे पड़ा हाइड्रोजन, एक इधर पड़ा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। समझ में आ गया क्या? ये रहा हाइड्रोजन से, यस। अपन लॉन पे दर्शाएंगे नहीं। अब बात करें ये कौन सा संकरण हो गया sp2 संकरण। कौन सा हो गया बेटा sp2 संकरण। तो sp2 संकरण में क्या हो, एक s कक्षक और 2 क्या होता है p, मिक्स करेंगे तो कौन सा बनेगा 3 sp2 संकरित कक्षक बनेंगे। क्या बनेंगे 3 sp2। अरेंजमेंट होगा ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा। अब देखो एक p पीछे रह गया, वो इस साइड और एक पीछे की तरफ है कि नहीं ऐसा, अरे है कि नहीं है। ये भी कौन सा संकरित है sp2, ये भी कौन सा sp2, ये भी कौन सा है sp2। इसका मतलब ये आकृति कैसी है त्रिकोणीय समतलीय नजर आ रही है कि नहीं आ रही। बंद कोण कितना होता है 120 डिग्री, टोटल एंगल कितने होते हैं 3, देखो 1 2 और ये 3, 120। ये भी कितना हो गया 120, ये भी कितना हो गया 120। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? अब देखो हुआ कैसे, इधर देखो यहाँ पे देखो, ये अपना क्या था कार्बन था। कार्बन ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा ही होता है कि नहीं होता। यहाँ पे देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब अपन ने इसको क्या किया प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या किया प्रमोशन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, तो देखो यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे कितना 1। अब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4। अब देखो ये संकरण में आएगा तो p क्या है 2p नीचे आएंगे, एक ऐसे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये देखो ये 3 ऑर्बिटल तुम्हें नजर आ रहे हैं क्या, ये कौन से हो जाएंगे s, ये भी क्या हो जाएगा sp2, ये भी sp2 और ये भी क्या हो जाएगा sp2। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है क्या? अब एक p पीछे रह गया कि नहीं रह गया, तो ये कौन सा बॉन्ड बना था आपको पता है पार्श्ववर्ती व्यापन से पाई बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे ऐसे है नहीं, तो ये 1s वाला तो कहीं जाएगा नहीं। समझ आइए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इतना होगा कि नहीं होगा। कितने कक्षक भाग ले रहे 3, तो यहाँ पे संकरित कक्षक भी कितने होंगे 3। समझ आई बात। तो एक पी जो पीछे रह गया वो मैंने बता दिया था तुम्हें कैसे रहता है, एक इधर और एक पीछे की तरफ, ऐसा ही रहता है कि नहीं रहता। चलो अब देखो कैसे रहता है, ये देखो ये मेरा संकरित कक्षक है, ये कौन सा है sp2, ये भी है कि नहीं इस साइड वाली लूप, ये देखो, और ये इस साइड वाली लूप। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये बॉन्ड ऊपर और ये कहाँ पे है नीचे, दिख नहीं रहा, ये इसमें सामने आ गया तुम्हारे, तो समझ आ रहा है क्या? ठीक है। तो ये कौन सा एक्स अक्ष है कि नहीं है, ये कौन से पड़ा है जेड अक्ष पे, अरे है कि नहीं, और ये कौन से पे पड़ा होगा वाई। समझ में आ रही है क्या? तो अब देखो अब ये कौन से हो गया sp2 ऑर्बिटल है कि नहीं है, ये भी कौन सा होगा sp2, ये भी कौन सा होगा sp2। तो अब देखो ये भी sp2, तो ये क्या हो गया p और ये भी क्या होगा p ऑर्बिटल। समझ में आएगा? देखो देखो ये p ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल और ये sp2 ऑर्बिटल। तो अब ये p कौन सा px है, यहाँ पे कौन सा है बेटा px। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? अरे पता चल गया तुम लोगों को। चलो अब देखो यदि
ये बॉन्ड कैसे बनता है, देखो इधर देखो, टू आइसोलेटेड कार्बन पी ऑर्बिटल कैसे होता है, देखो पी ऑर्बिटल, यदि इसका मैं बोलूं देखो दो ऑर्बिटल, इसमें क्या ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये क्या है नेगेटिव, ये पी ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, समझ आ रही बात, ये कैसा है पी ऑर्बिटल। अब देखो यदि ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिले तो कौन सा अतिव्यापन होगा, पार्श्व, और धनात्मक अतिव्यापन है कि नहीं, तो उसकी एनर्जी क्या होगी कम, उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई, तो पाई बॉन्ड ऐसा नजर आएगा कि नहीं आएगा, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे, अब देखो अलग अलग आ रहा है, इसको पॉजिटिव और इसको क्या ले, यहाँ पे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं बनेगा, और अब देखो मैं इसका तो लेके आऊं पॉजिटिव और इसका क्या लेके आऊं नेगेटिव, तो क्या अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, तो देखो ये पॉजिटिव ये क्या हो गया नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो पास पास में रहेंगे नहीं, समझ आ रही बात, अरे कोई डाउट है क्या, चलो तो ये हो जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग की हमेशा एनर्जी क्या होगी ज्यादा, और बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा क्या होगी कम, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाना चाहेंगे बॉन्डिंग में, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है, समझ आई बात, इसलिए अपन बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, समझ आ रही बात, ऊपर वाले की एनर्जी क्या होगी ज्यादा। चलो अब देखो यहाँ पे ये अपने बोला कि एथेन, एथेन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता नहीं, प्रत्येक कार्बन क्या होता है sp2 संकृत है कि नहीं है, अब देखो यहाँ पे मैं बात करूं ये कार्बन, इस कार्बन का ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, ये दूसरे कार्बन का ये sp2, ये sp2 और ये sp2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा, अब देखो ये हाइड्रोजन आ गया, तो इसके ऊपर एक पी रह गया कि नहीं रह गया, ऐसा ये पी, तो ये पी आपस में क्या करेंगे पीपी अतिव्यापन करेगा कि नहीं करेगा, और जिससे क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बन गया सिग्मा, यहाँ कौन सी अतिव्यापन हो रही है sp2 अतिव्यापन, अब देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो अपन ऐसे लिख रहे थे प्लस, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कौन सा हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, तो टू लूप्स ऑफ वन पाई बॉन्ड की, ये पाई बॉन्ड की दो लूप्स है कि नहीं है, ये वाली और ये, आया समझ में, कोई डाउट है क्या, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये तो एक तल में पड़े कि नहीं पड़े ऐसे, ये देखो ऐसे मैं मान लूं एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ऐसा पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो पाई बॉन्ड ऐसे ऊपर है कि नहीं ऐसे, समझ आ रही बात, पाई बॉन्ड ऐसे अतिव्यापन कर रहा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और क्या होगी नीचे, तो देखो, और ये पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल मतलब कौन से पार्श्व अतिव्यापन, समझ आई बात, ठीक है। इथीन में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए आणविक तल ही नोडल तल होता है, इसका अणु का जो तल होता है वही क्या होता है नोडल तल होता है, ठीक है। इथीन एक समतलीय समतलीय अणु है, कैसा बेटा समतल, अरे समतल में है कि नहीं, देखो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एक ही तल में है कि नहीं है, क्या अलग अलग में है क्या, देखो जैसे ये कार्बन और ये कार्बन है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, ये इधर और ये इधर, अब देखो इसका मैंने बोला नोडल तल यहाँ पे है कि नहीं है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है ना भाई, जहां जहां कार्बन और दोनों मॉलिक्यूल पड़े उसके ऊपर है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर और नीचे, बीच में है क्या नहीं, तो वहां पे तल ही हुआ ना, नोडल तल हुआ कि नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है नगण्य है कि नहीं, समझ आई बात, तो आणविक मतलब अणु का तल ही इसका क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल तल, समझ में आएगा, ये बात हमने पहले भी कर रखी। अब देखो ये अणु कैसा होता है समतली, समतली मतलब ये कार्बन और ये कार्बन एक तल में होंगे, और इससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो भी तो एक तल में होगा, इधर वाला भी एक तल में है कि नहीं, इधर भी ऐसे ऐसे, तो देखो एक तल हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आएगा। चलो अब sp2 कार्बन अणु से जुड़े परमाणु हमेशा क्या होते हैं बेटा समतलीय होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या उसके अणु एक ही तल में है कि नहीं, अरे 100% एक ही तल में होंगे कि नहीं होंगे, हमेशा क्या होंगे एक ही तल में होंगे। तो आपको कभी पूछे निम्न में से कौन सा अणु समतलीय, तो उसके संकरण देख लेना, sp2 है सबके सब, तो वो कैसा है समतलीय, समझ आई बात, कैसा होगा समतलीय, समझ आई। यदि sp है तो भी तो एक ही तल में होता है, sp भी तो एक ही तल में होता है कि नहीं, देखो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसके बीच में, अरे समझ में आ रही बात, यहाँ पे और यहाँ पे तो क्या होगा एक ही तल में होगा नहीं, अभी बताएंगे देखो आगे। तो देखो ये मैंने बताइए आपको कि कौन सी बेटा कि भाई ये दोनों दिखेंगे कैसे, तो देखो ये पाई बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को, ये देखो ये पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे भी ये क्या बेटा ये देखो पाई बॉन्ड, अब देखो ये पाई बॉन्ड से ऊपर ठीक क्या आया हुआ है sp2 वाला लूप आ रखी है नहीं आ रखी, जो दिखती नहीं है तुम्हें, ठीक है, ये पीछे की तरफ है कि नहीं है, इसकी देखो ये पीछे की इधर और एक ये इस साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर भी, ये देखो हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन इस साइड, और इधर भी ये रहा हाइड्रोजन, समझ आई क्या, तो ये तो क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, ये वाला भी इधर भी ये क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी तो एक ऐसी लूप्स है कि नहीं है, देखो देखो ये, ठीक है ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पड़े कि नहीं पड़े, और ये कौन सी ओवरलैपिंग है sp2 याद है कि नहीं है, और ये कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा sp2s, अरे है कि नहीं है,
तो इसके ऊपर P और नीचे क्या है P। समझ आ रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को वैसा? अरे मैंने पहले जैसे बताया तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो ये गुब्बारा एक वाला इधर वाला, ये गुब्बारा दूसरा वाला, ये आपस में ऐसे। समझ आ रहा है बात? अब देखो ये ऐसा दिखे तो देखो ये ऊपर और ये नीचे, ये आप देखने वाले की और ये देखने वाले से दूर, ये देखने वाले का और ये देखने वाले से दूर। समझ आई बात? और ये क्या है, ऊपर तल के ऊपर और नीचे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ आ रहा है क्या? और ये देख ऐसे देखा जाए तो ये बॉल दिखाई इसने, इधर एक हाइड्रोजन इधर, एक ऊपर साइड पीछे साइड, एक ये पीछे वाला दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, ठीक है? ये यहाँ पे क्या बताया, वेव, पाई इलेक्ट्रॉन की क्या है, वेव। समझाइए यहाँ पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? जो अपन बता रहे थे ना, अपन ऐसे बनाते थे, याद करो। देखे तुम बोले थे ये क्या है, ये वाला ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या है, वेव। समझाइए बात? पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपर वाला कौन से हुए, प्लस प्लस से, नीचे वाला क्या हुआ, माइनस माइनस। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो दिखता नहीं है, एक आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है नहीं, ये आपको दिखता नहीं है और ये आपको दिखेगा। क्या यही होगा कि नहीं होगा? चलो आगे बात करते हैं। जैसे ये रहा तल में ले, तो ये देखो एक ही तल में आएगा ही नहीं आएगा। अब ये पाई जो है वो क्या है, ऊपर तल के, और ये क्या है, तल के नीचे की तरफ। समझ आ रही बात? अब देखो यहाँ पे समझो, ये देखो मॉलिक्यूल बॉन्ड छोटे है कि नहीं भाई? यहाँ पे एक हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या है, सिंगल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित रहेंगे, ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, होना तो कितना चाहिए, 120 डिग्री का, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम। कितना हो गया, 118 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 121 डिग्री का या 122 डिग्री का। समझ आ रही बात? थोड़ा एंगल ये वाला क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, ताकि बॉन्ड एंगल यहाँ ये वाला तो क्या हो जाए, कम, और ये वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। समझ आ रही बात? अरे क्यों हुआ, पता चल गया ना? क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है। अब देखो यहाँ पे बड़े समूह लगा देंगे तो होगा क्या, नहीं तो नहीं होगा। समझ आ रही बात? अब देखो आगे बात करते हैं। आगे देखो मैंने क्या किया, मैं ये बोल रहा हूं कि जो अपने यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहे थे, ये क्या हुआ, ये पी, अब दो इसके सामने आएगा, वो भी तो ऐसा पी लेके आएगा नहीं। मैंने बोला सामने वाला को घुमा दूं, रोटेट कर दूं, क्या कर दूं, तो वो पी इसके सामने होगा, दूसरी तरफ आ जाएगा, तो वो एक आपकी तरफ आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा। तो देखो ये मैंने ऐसा ही बोला है। मैंने कहा देखो अपने क्या किया, ये पी बॉन्ड बना हुआ था, एक पी ऐसा था और दूसरा पी ऐसा था कि नहीं था। यहाँ पे भी एक पी ऐसा और दूसरा पी ऐसा। अब इसको एक को रोटेट कर दिया तो एक तो ऐसा ही रहेगा ही नहीं रहेगा ये, तो ये वाला आपके सामने ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पीछे वाला दिखेगा नहीं, तो रोटेट। समझाई? तो रोटेट होगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूट गया कि नहीं टूट गया। अब जैसे इसको कार्बन को रोटेट किया, ये वाला जो डैश वाला था, क्या ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब ऐसे देखो, एक और देखे क्या हुआ रे, ये देखो पहले ये पाई बॉन्ड ऐसे बना हुआ था, ऊपर ऊपर ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। समझ आई बात? अब मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा, इसका मतलब इसको रोटेट किया, तो ये तो ऐसे हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये वाला तो क्या है, डैश पे, मतलब वेज पे, और ये वाला क्या है, डैश पे, परंतु ये तो तल में ही हो गया कि नहीं हो गया। समझ आ रही बात? अरे है कि नहीं, ऐसे तल मानो तो ये तल में है कि नहीं, या इनको तल मानो तो ये तल के ऊपर और क्या हो गया, नीचे। अब इसका पी तो ऐसे ही रहेगा, बट इसका पी तो ऐसा हो गया कि नहीं हो गया आपके सामने, क्या बॉन्डिंग होगी क्या? इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आ रही बात? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो गया, समझ में आया ना कैसे? तो ये वाला देखो, ये वाला तो ऐसे थे, दिख रहा है। अब इसमें ये ऐसा है, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। समझ आ रही बात? चलो ठीक है ना। तो कभी आप बॉन्ड ब्रेक करो देखो, तो हमेशा ऐसे हो जाएगा कि एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और एक दूसरे आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री पे। क्या है बेटा, 90 डिग्री पे। चलो अब बात करते हैं एसपी की। किसकी बात करें, संकरण, एसपी संकरण। एसपी संकरण क्या होता है, एक एस कक्षक और एक क्या होगा, पी। तो पीछे कितने रह जाएंगे, 2 पी रह जाएंगे ही नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो संकरण कौन सा होगा, 2 एसपी संकरित कक्षक होंगे। देखो ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता, ये लीनियर होता है कि नहीं होता। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय। संकरित कक्षकों के मध्य कोण कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री कुल कोण कितने होंगे, एक। कितना होगा बेटा, एक। समझ आ रही बात? जनरली पूछे तो एक, मतलब किधर से नापो, एक ही होगा कि नहीं होगा। जैसे ये 180 है, इधर 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 कितना भी नापो, वैसे देखा जाए तो क्या इनफाइनाइट है, या अपन बोले कि एक एंगल, क्या बोल दो, एक एंगल। समझ आ रही बात? चलो अब देखो इसमें होता कैसे, देखो अपन ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे क्या है, तो अपने इसने क्या किया, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा,
ऊपर। अब कितनी इसकी वैलेंसी होगी? 4 4। अब देखो इसके क्या, एक पी और एक क्या हो गया एस आपस में संकरण करने गए तो कितने संगृहीत कक्षक बने? 2। नाम क्या होगा? इसका नाम भी एसपी, इसका नाम भी एसपी। तो 2 पीछे रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे? ये दोनों पी किसका निर्माण करेंगे? पाई का। किसका निर्माण करेंगे? पाई बॉन्ड का। अब देखो ये रहा, ये जो लूप्स दिख रही है क्या एसपी ऑर्बिटल है कि नहीं? ये पीछे वाला भी क्या होगा? एसपी ऑर्बिटल। तो ये ऊपर वाला और ये जस्ट थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ये वाला कौन सा होगा? पी, एक पी। और ये वाला इस साइड पी, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ दिख रहा है, ये क्या हो गया? दूसरा पी। तो ये दोनों पी ऑर्बिटल है कि नहीं है? तो ये लीनियर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब देखो, ये जब संकरण करना है, प्रत्येक कार्बन परमाणु कौन सा है? एसपी संकरित संकरण है। तो यहाँ पे देखो ये एसपी और दूसरा वाला ये हाइड्रोजन के साथ, इसका ये एसपी और ये इसके हाइड्रोजन के साथ। हो गया कि नहीं हो गया? अब पीछे क्या ऊपर रहा? एक तो ऊपर पी इस साइड ये रहा कि नहीं रहा? और एक ये वाला पी है कि नहीं है? तो इस वाले पी के साथ ये दोनों आपस में बॉन्ड किया कि नहीं किया? ये वाला और ये। अब क्या हो गया? दूसरा ऐसे पड़ा है, जो एक तो ऐसे वाले ओवरलैप हो गए, दूसरे क्या हो गए? ऐसे पड़े कि नहीं है? वो भी तो ऐसे ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? वो वाले ये रहे, तो ये भी आपस में क्या हो गए? ओवरलैप। समझ आइए? तो ऊपर देखो एक बैलेंस तरफ बनना है कि नहीं बनना? तो इसमें ये बॉन्ड है जो अपन दिखा नहीं पा रहे, वो कैसा बना दिया? बेलनाकार। कैसा बना दिया? और यहाँ पे कार्बन बॉन्ड और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। समझ आ रहा है क्या? और ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी? एसपी एस। और ये कौन सी होगी? एसपी एसपी। ठीक है। एसिटिलीन बेलनाकार पाई बंद घनत्व रखता है। क्या रखता है? बेलनाकार पाई घनत्व रखता है। देखो एसिटिलीन क्या होता है? जैसे एसिटिलीन ये होता है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं बेटा? ये तो मैंने पहले बता रखा है। इनको क्यों बोलते हैं एसिटिलीन? के कार्बन कार्बन के मध्य यदि 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, कहीं पे भी किसी भी यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड पाया? 3। उस बॉन्ड को एसिटिलीन बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? और कार्बन कार्बन के मध्य यदि द्विबंध पाया जाता है, उसको ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिनिक, ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। समझ आई बात? पूछते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कितने ओलिफिनिक बॉन्ड है, एसिटिलीनिक बॉन्ड है? ठीक है ना? तो समझ में आया? ठीक है। अब देखो एसिटिलीन कैसा होता है? रेखीय अणु। क्या लीनियर है कि नहीं है? देखो अरे है कि नहीं है? यहाँ पे बॉन्ड बन गया, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो कैसा हो गया? रेखीय। एसपी कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणु हमेशा कैसे होते हैं बेटा? रेखीय होते हैं। ठीक है। अब देखो ये वाला कैसे है? देखो ऊपर पाई बॉन्ड, एक पीछे की तरफ ये नजर आ रहा है कि नहीं? जो इधर नजर आ रहा नहीं आ रहा, वो इधर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये ऐसा है कि नहीं है? देखो अरे है कि नहीं है? अब इसके नीचे ऊपर वाले का नीचे वाला ये इतना सा दिख रहा पोर्शन, दिख रहा है तुम लोगों को? और ये वाला कौन सा होगा? एसपी। ये इधर देखो ओवरलैप हो रहा है बीच में, ये कौन सा हो रहा है? एसपी एसपी ओवरलैपिंग। और ये कौन सा है? एसपी एस। ये एसपी और इसका कौन सा हो गया? एस। इधर भी कौन सा हुआ? एसपी एस। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? ये दोनों पाई बॉन्ड है कि नहीं है? चलो अब देखो इसको, देखो इधर देखो, तो ये देखो इसमें ये रहा, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ा दूं तो ऐसा नजर नहीं आ रहा? ये देखो पी इसके जस्ट पैरेलल ये है कि नहीं है? और ये इसके पैरेलल ये है कि नहीं है? तो इसके ऊपर ऐसे बॉल नजर नहीं आएगी क्या? बॉल आगे पीछे चारों और ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? बेलन की तरह नजर। ठीक है। और यदि ये बेचारा हाइड्रोजन एक इधर वाला दिख नहीं रहा है, तो ऐसा देखो देखो रग्बी फुटबॉल जैसा नजर नहीं आ रहा है क्या तुम लोग? है कि नहीं है? इस साइड यहाँ पे कौन पड़ा होगा बेटा? एक हाइड्रोजन, एक इस साइड, और पूरा क्या है? पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आ रहा है क्या? ये वेव वाला मॉडल हो गया। ठीक है। अब देखो अपन देखें तीनों को, ये अपना कौन था? एथेन। कौन था? ये सिंगल बॉन्ड। देखो ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, इधर भी एक, दो और तीन। क्या दिख रहा तुम लोगों को? देखो अब इसमें सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? ठीक है। बॉन्ड लेंथ कल ही बताई थी, सिंगल कार्बन सिंगल कितनी? 154 पिकोमीटर। अरे बताई थी कि नहीं बताई थी? ठीक है। यहाँ पे 134 और यहाँ पे 120 पिकोमीटर। समझ आ रही बात? अब देखो यहाँ पे बात करें 109 डिग्री, 109.5 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? इधर बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं? एक सिग्मा और दूसरा क्या हो गया? पाई। एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा, एक ही तल में है कि नहीं? क्या ये एक तल में? नहीं, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है। यदि इसको मैं इसको ऐसे मानूं तल में, तो ये ऐसा है कि नहीं? तो ये क्या है? देखने वाले की और देखने वाले की क्या है? और ये देखने वाले से दूर है कि नहीं? तो ये इस साइड में ये वाला देखने वाले की क्या हो गया? और ये देखने वाले से दूर हुआ कि नहीं हुआ? अरे है कि नहीं? तो इसका मतलब एक तल में तो सिर्फ इतना ही हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? तो बाकी वाले है क्या? पर इसमें तो सारे एक ही तल में है कि नहीं? इसमें भी एक ही तल में है कि नहीं? देखो देखें, तीन, ये रहा हाइड्रोजन, देखो ये कार्बन और ये क्या है? हाइड्रोजन। एक ही तल में है कि नहीं है? समझ आई बात? और ये बॉन्ड एंगल कितना हो? 121। ये 118 क्यों हुआ? पता चल गया तुम लोगों को? क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि ये क्या होगा? छोटा है तो थोड़ा सा क्या होगी? यहाँ पे बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा तो इधर चला जाएगा थोड़ा सा। समझ में आया क्या? चलो
अब बात करते हैं बेंजीन, किसकी बात करते हैं? बेंजीन में प्रत्येक कार्बन क्या होता है? sp2 संकरण होता है, ठीक है। अब इधर देखो कैसे, देखो बेंजीन में ये होता है कि नहीं होता, कार्बन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है CH डबल बॉन्ड C, इधर क्या हो गया H, यहाँ पे क्या हो गया C, ठीक है। ये हो गया H, यहाँ पे वापस क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, इधर लो ये क्या हो गया H और इधर H, ऐसा ही है कि नहीं? अब देखो प्रत्येक कार्बन के पास मतलब क्या है, एक पाई बॉन्ड है, तो संकरण क्या हो गया sp2, इधर भी क्या हो गया 2, इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाए, तो sp2। अब देखो sp2 ऑर्बिटल में ऐसे बनाऊं, कार्बन एक लूप ये रही, दूसरी लूप ऐसा, तीसरी लूप ऐसी होगी कि नहीं होगी, ये वापस कार्बन, इसकी एक लूप ऐसी, दूसरी लूप ऐसी, तीसरी लूप ऐसी होगी कि नहीं होगी, ये कार्बन, इसकी एक लूप ऐसी, दूसरी लूप ऐसी, तीसरी ऐसी होगी कि नहीं होगी, अरे है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन लेगा एक लूप ऐसी, ठीक है ना, दूसरी लूप ऐसी, एक लूप ऐसी होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे कार्बन है एक लूप ये रही, एक लूप ये रही, और एक लूप ये रही, कितने हो गए पूरे कार्बन? 5 हुए, तो गड़बड़ कर दिया ना, पहले 6 कार्बन बनाते हैं, रुक, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। ये लूप ये रही, ठीक है, इसकी इधर लूप ये रही, ठीक है, इसकी ये लूप, इसकी ये रही, अब ये एक लूप ऐसे रहेगी कि नहीं रहेगी, 3 लूप होती है कि नहीं होती, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, है कि नहीं। अब इसके पास p ऑर्बिटल भी तो होते हैं, अरे होता है कि नहीं होता, p ऑर्बिटल क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर और उसके पीछे की तरफ होगा कि नहीं होगा। अब इसको कैसे, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड बना दिया ऐसे, इसने ये पाई बॉन्ड बना दिया ये रहा, ठीक है, और इसने ये पाई बॉन्ड बना दिया, समझ में आ रहा है क्या। ये कैसे हो गया, इस साइड देखो ऐसा, ये देखो, ये बेंजीन, बेंजीन का एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन यहाँ पे है, ठीक है ना, तीसरा कार्बन यहाँ पे, अब चौथा कार्बन कहाँ है, यहाँ पे, पांचवा कार्बन यहाँ पे, छठा कार्बन, मतलब पांचवा कार्बन ये, छठा ये, वापस ये ऐसे, समझ बात। अब p ऑर्बिटल क्या है, ऐसे, समझ आ रही बात। तो ऐसे ओवरलैप, ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे है कि नहीं है, यहाँ तो सिग्मा है कि नहीं, क्या सारे एटम एक ही तल में है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा, इस कार्बन से हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा, इसका मतलब सब एक ही तल में है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। सभी क्या होंगे, एक ही तल में, कैसे, इस साइड देखो, यहाँ आ जाओ, ये देखो, ये कार्बन कार्बन, ये कौन सा संकरण से है, sp2 sp2, अरे है कि नहीं है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये किससे बना, sp2 s से, तो देखो ये p और ये p आपस में है कि नहीं, तो ये देखो इन्होंने क्या बना दिया, पाई बॉन्ड, इन इस p और इस p ने आपस में क्या बना दिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और इस p ने और इस p ने आपस में क्या बना दिया, परंतु ये पाई तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, तो इसका मतलब थोड़ी देर में ये पाई वापस किस में चला जाएगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, थोड़ी देर में यहाँ पे पाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड है, कैसा है बेटा, डी लोकलाइज्ड, कोई स्थान फिक्स नहीं है, तो ये घूमेगा ही नहीं घूमेगा, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर और बेंजीन के क्या होगी, है कि नहीं, देखो देखिए, ये आपको ऐसे ऊपर देखने है, ये कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, और दूसरी वाली ये क्या पे, नीचे की तरफ, समझ आई बात, और ये एक तल में हो जाएगा, समझ में आया क्या। तो देखो देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए आणविक तल ही क्या होता है, नोडल तल, मतलब नोडल, जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ नहीं होता, जहाँ पे कार्बन ये सारे पड़े, क्योंकि इसके ऊपर पाई और नीचे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसमें यहाँ पे नहीं होगी। बेंजीन षष्ठ फलकीय समतलीय वलय संरचना उपस्थित होती है, इसमें क्या होती है, षट फलकीय मतलब हेक्सागोनल, कैसी बेटा, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, हेक्सागोनल प्लेनर रिंग होती है, रिंग नुमा संरचना होती है, समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या बेंजीन, पक्का, चलो अब देखो ये वाली बात करते हैं, ठीक है ना। सरलतम एल्किडाइन एक एलिल, ठीक है ना, तो ये वाली बात तो मैंने कर रखी है तुम्हें, इसका संकरण क्या होगा, sp2, क्योंकि एक पाई है, इसके पास कितने पाई है, 2, तो sp हो गया, और इसके पास क्या हो गया, sp2, समझ आई बात, ठीक है। अब बात करते हैं एलिन की, एल्काडाइन या एलिन, एलिन में कैसा होता है, देखो अपने ये बात तो मैंने पहले बता रहा है, याद करो, देखिए हॉरी वर्टी, अपने बोला था, ये मैंने शायद तुम्हें बताया कि नहीं बताया, यदि इसमें क्या है, सम बॉन्ड है,
क्या सम संख्या में बॉन्ड है तो वो हमेशा कैसा होगा, मतलब एक तो होगा तल के अंदर, एक क्या होगा आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, ठीक है। और विषम संख्या में तो हमेशा क्या होगा, तल में होंगे, ठीक है। अब देखो ये कैसा हो गया, ये मैंने बोला इसमें ये ऐसा है तो इसका एक ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो क्या करेगा इसके साथ। अब देखो दूसरा यदि इसके साथ बॉन्ड बनाने आना है तो इसका पी तो ये रह गया कि नहीं रह गया, तो दूसरे वाले को पी ऐसा लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा, तो वो ऐसा होगा कि नहीं ओवरलैप। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा क्या, ये किताब दे देखिए, एक बॉन्ड यदि ऐसा बना है, क्या बना बेटा, एक बॉन्ड यदि ऐसा बना हुआ है ये वाला, समझ आ रही, ये बॉन्ड ये ऐसा बना हुआ तो दूसरा ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये कार्बन और ये कार्बन, अरे है कि नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो वो वर्टिकल हुआ कि नहीं हुआ, यदि इसको वर्टिकल मानूं तो वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। समझ आई बात। अब इससे कार्बन ऐसे नहीं जुड़े हुए कि ये तल में ऐसे, तो इससे एटम ऐसे जुड़ा हुआ है कि नहीं है, अरे ऐसा है कि नहीं है, तो इससे कैसा जुड़ा हुआ, इससे भी तो ऐसे जुड़े होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये जब ऐसे रहेगा, नहीं है तो इसका ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। इधर एक जन आ जा रहे, कोई भी आजा, आजा उठ के आजा, दिखेगी वैसे ही नहीं तू, हाँ पकड़ के खड़ी रहे ऐसे, ऊपर रख थोड़ा, हाँ ऐसे, ये तो अब देखो ये ऐसा और दूसरा ऐसा है कि नहीं, अब ये देखो सही पकड़ना इसको, बॉन्ड टूट रहे ना ऐसे, देखो अब ये वाला ऐसा है कि नहीं है, देखो ये देखने वाली और है कि नहीं है, ये देखने वाले से दूर, वो क्या है तल में है, अरे ऊपर और नीचे तल में है कि नहीं है, ये ऐसा है कि नहीं है, समझ आया बात, कोई डाउट है क्या, पक्का। चलो तो देखो अब दूसरी की वाली बात करते हैं, ये तो बात मैंने बताई थी, ये एक ऐसा है असमतलीय अणु है, अरे समतलीय नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखो कम्युलेटिव पॉलिन्स, इसमें सम संख्या में द्विबंध उपस्थित हो तो कैसा होता है, असमतलीय होता है, ठीक है ना, आगे बात समझे, ठीक है। ये आगे पूरा आया नहीं, मरने दो, क्या करना आपने। हाँ अब देखो कम्युलेटिव एल्का ट्राइइन, ठीक है ना, ये कैसा होता है, समतल ट्राइइन होता है, क्यों, समझ में आया क्या। अब देखो ये पाई ऐसा बना हुआ है, अरे समझ में आया, तो इसका दूसरा पाई कैसा बना हुआ, इस साइड ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो इसके भी इस वाले से ओवरलैप कर ली कि नहीं कर ली। अब नेक्स्ट वाले का वापस क्या ऐसा नहीं आएगा क्या, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसा ओवरलैपिंग होगा, इसका मतलब ये वाला देखो, ये वाला कैसा था ऐसा, तो दूसरा क्या हुआ ऐसा, फिर वापस ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो इधर देखो, इसके ऐसे जुड़े हुए थे, अब एक और किताब लेके आ जा फटाफट, ठीक है, बीच में एक जने को पकड़ना पड़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा, अरे है कि नहीं है, और नेक्स्ट वाला कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर लेके आ, पकड़, फिर आते ही नहीं हो तुम तो, हाँ एक और पकड़नी पड़ेगी ना, ये उसके साथ ऐसे पकड़ ले ले, वो बड़ी एक को किताब और ले, ये मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, हाँ अब कौन सी हो ऐसा, और उसके पास कैसा हो जाएगा वापस, हाँ ऐसे। अब देखो दोनों सेम है कि नहीं, अरे है कि नहीं है, यदि इसको तल में मानो तो ये देखो दिख रहा है तुम लोगों को, ये पाई डेंसिटी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अरे है कि नहीं, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो विषम संख्या में पाई बॉन्ड है कि नहीं है, देखो एक दो और कितने हो गए तीन, तो विषम संख्या जब भी पाई बॉन्ड होंगे तो वो कैसा सिस्टम होगा, समतलीय, कैसा होगा बेटा, समतलीय। समझ में आया क्या, पक्का, कोई डाउट है क्या, पक्का, समझ आ रही बात। अब इसमें आगे एक और जोड़ दूंगा तो वापस वो वाला कैसे आ जाएगा, वो वाला ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर भाई पाइप इसके इलेक्ट्रॉन ये ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, समझ आ रही बात, आगे कोई डाउट है, चलो इस साइड देखो। अब देखो ये कैसा है, समतलीय अणु है, ठीक है ना, कम्युलेटिव पॉलिन्स जिसमें विषम संख्या में द्विबंध उपस्थित है तो समतलीय होते हैं, ठीक है ना, आगे बात समझे। जैसे उदाहरण के लिए कौन सा ये अपन ट्राइन्स वाला, समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या, पक्का। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये पूरा कंसेप्ट मैप है जो अपन देखा था, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, 3 डायमेंशन शेप होती है हैव, तो कैन बी, ठीक है ना, प्रिडिक्ट बाई वेस्पर थ्योरी से, वेस्पर थ्योरी द्वारा क्या होते हैं, प्रॉपर लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये पूरा आपने बता रखा है मैंने वैसे तुम्हें, ठीक है ना। ये क्वांटम मैकेनिज्म है, वेव फंक्शन है, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 2s 2p 2p 2px 2py और 2pz। अब देखो ये तीन जब आपस में मिलेंगे, दो मिलेंगे तो कौन सा हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2p ऑर्बिटल क्या रहेंगे, ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है ना। कार्बन, अब इन दोनों कार्बन क्या बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये क्या हो गया एल्कीन्स के अंदर अपन ने बताया था ये, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या बोला कि इसमें एक तो क्या हो, ये हमारे चित्र बताया मैंने तुम्हें तीनों ही, ठीक है, एक तो क्या, अब इसने क्या किया
2 p और एक क्या चला जाए s, तो कौन सा हो गया sp2 हुआ कि नहीं हुआ, तो एक p ऊपर नीचे रह जाएगा नहीं रह जाएगा, तो ये क्या बनेगा एल्किन्स बनाएगा। एल्किन्स के अंदर ऐसा होता है कि नहीं होता, अपन ने क्या किया तीनों p और एक s, तो क्या हो गया sp3 है कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन, तो ये ऐसा दिखेगा ही नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसका कौन सा होता है एल्केन, एल्केन में कौन सा अपन लिया था मेथेन, ये ऐसा दिखेगा ही नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता है, बॉन्ड के अंदर कौन जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बनते हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, अब देखो कर लेना आगे, ये इसको बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सब कुछ बता रखा है, ठीक है ना। कॉपी बनाना बता देना, नहीं बनाओ तो कोई तकलीफ नहीं है अपन को। समझ आया क्या, कोई डाउट है बताओ। चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में बंधों के प्रकार, तो कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक कैसे होता है बेटा, सहसंयोजक यौगिक होते हैं, इसमें दो प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं, कौन कौन सा, सिग्मा और पाई। और इसके आधार पर दो क्रमागत परमाणु के मध्य कितने होते हैं, एक तो एकल बंध मतलब एक सिग्मा और जीरो क्या होंगे पाई, ठीक है। एक द्विबंध मतलब क्या से एकल बंध ऐसा होता है, द्विबंध ऐसा, तो इसमें तो केवल क्या होगा सिग्मा, इसमें सिग्मा और पाई, एक सिग्मा एक पाई है कि नहीं, तो द्विबंध में एक सिग्मा व एक पाई। त्रिबंध में क्या होगा, दो पाई और एक सिग्मा, तो एक सिग्मा बंध व दो पाई बंध, ठीक है। दो परमाणु के बीच बनने वाला पहला बंध हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बंध होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जब भी देखोगे, तथा उन्हीं परमाणु के मध्य बनने वाला दूसरा व तीसरा बंध हमेशा कौन सा होगा, पाई। समझ में आया क्या। अब नेक्स्ट है नोट, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है तो उस बंध को क्या बोलते हैं अपन, ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलेफिनिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे, ओलिफिनिक बॉन्ड। तथा यदि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो इसे क्या बोलते हैं, एसिटिलिनिक बॉन्ड बोलेंगे। समझ आई बात, कोई डाउट है। चलो अब देखो यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड आर। अब इसमें बताओ कितने बॉन्ड है बताओ, तो इसमें देखो ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध बॉन्ड है कि नहीं है, तो ये हो गया एक। अब देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ओलिफिनिक बॉन्ड है क्या, नहीं। डबल बॉन्ड तो है पर ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं है। अब बताओ ये है क्या, तो कितने हो गए, दो। ये कितना हो गया, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब होना ही नहीं है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, दो। आगे समझे। चलो नेक्स्ट, क्या, द नंबर ऑफ एसिटिलिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड आर। निम्न जो दिया गया यौगिक है उसके अंदर एसिटिलिनिक बॉन्ड कितना है, क्या ये है क्या एसिटिलिनिक बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है कि नहीं है, तो कितना हो गया एक। क्या ये तो डबल बॉन्ड है, अब ये भी क्या है डबल बॉन्ड, ये इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ओलिफिनिक बॉन्ड हो गया कि नहीं हुआ। और ये कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है, परंतु कार्बन कार्बन के मध्य है क्या, नहीं है, कार्बन और किसके मध्य है, नाइट्रोजन के। तो कितना आंसर हो गया, सी आंसर। समझ में आ गया क्या। अब बात करें आपको किसी भी यौगिक के अंदर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बताना है या उसमें सिग्मा व पाई बंधों की संख्या निकाल सकते हैं अपन आराम से, ठीक है ना। मैंने बोला निम्न में से सिग्मा व पाई बंधों की संख्या बताइए। अब बताओ इसके अंदर कितने कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने, तो इसको मैं खोल के लिखूंगा नहीं लिखूंगा, ऐसा जो फॉर्मूला होता है ना इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जब ऐसा लिखा होता है इसको खोल के लिखूं, खोल के मतलब ऐसे कार्बन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे C ट्रिपल या CH, इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। समझ में आई बात, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला। इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस फॉर्मूला। समझ में आएगा, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला CHF, क्या बोलते हैं CSF, और इसको बोलते हैं OSF, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ आई बात, कोई डाउट है, पक्का, ठीक है नहीं आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं अलग से पूरा पढ़ा दूंगा टॉपिक, ठीक है, ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, ये पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। BLN बनाना, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना सिखाएंगे, ठीक है, या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। समझ आ रही बात, कोई डाउट है। इसको डैश फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डैश फॉर्मूला है, ठीक है ना, आगे बात करेंगे, ठीक है ना। एक होता है लुईस फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एक डॉट बॉल फॉर्मूला होता है, सीखेंगे क्या क्या होता है। अब देखो इसमें ये सिग्मा है कि नहीं, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई पाई और सिग्मा। अब बताओ सिग्मा कितने हैं इसमें, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिग्मा तो कितने हो गए, पाई बॉन्ड बताओ, 2 पाई 3 ही है क्या, 3 पाई, और टोटल बॉन्ड कितने 13। समझ में आया क्या, पक्का इसका निकाल दोगे, इसका खोल कर लिखो। देखे हमेशा पहले हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड खोल के लिखना है, नीट में आ जाए ऐसा नहीं धड़ाधड़ कर दो बेटा, एक आध पीछे रह गया ना गड़बड़ हो जाएगा। समझने की बात, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हड़बड़ाहट नहीं करनी है, अपन को आराम से इजी वे में करना है क्वेश्चन को, ठीक है।
चलो इस साइड देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन इस साइड रहा, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O और S, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है कि नहीं है? ठीक है ना, वापस बता देंगे कि भाई कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको। देखो ये सिग्मा 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 और पाई, सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा, कितने? 3 4 5 6 7 8, तो सिग्मा तो कितने हो गए? पाई कितने हुए रे? 1 और 2, पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2, टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 10। समझ में आया क्या? इसके अंदर देखो, इसको खोल के लिखो, देखो कार्बन ये रहा, ये रहा और ये रहा। समझ में आया क्या? यहाँ पे C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर कर दो, एक हाइड्रोजन ये रहा, इधर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ऊपर। अब देखो C, अब नाइट्रोजन एक बॉन्ड तो होगा, परंतु अब देखो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इससे नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो इसका मतलब 2 इसके साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर मतलब कितने हो जाएंगे? देखो ये सिग्मा 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 पाई और पाई। समझ आया क्या? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सिग्मा तो कितना हो गया? 11। पाई कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। बॉन्ड कितने हो गए? 13। कोई डाउट है क्या? पक्का वो तो बोल दो। नहीं है? अब देखो ये कैसे बॉन्ड वाला एक चीज कंसेप्ट याद करने के लिए मैं परमानेंट तुम्हें बता देता हूँ कैसे कंसेप्ट याद करना है। ठीक है, इसको लेते हैं एक टेबल। क्या लेते हैं बेटा? टेबल। क्यों लड़ी जो रही हैं? थे ही लड़ी जो मतलब आ गई हैं। मेरे को गलत लग रहा है मतलब है? गलत फहमी मेरे को कभी हुई नहीं थी बेटा। ठीक है, और भाई बेटे ताज की गणो रुक तू ये कौन था? ये था मुकेश। इसका मतलब पता है तेरे को? अरे हाँ मुकेश, अरे है कि नहीं पता तेरे को? बेटा यूं ही बोल रहा ताज है ताज है। रुक बेटा तू ताज है। बनने दो। ठीक है, अब इस साइड देखो, एक होता अपना कार्बन, एक होता नाइट्रोजन, एक होता ऑक्सीजन और एक होता हेलोजन। ठीक है, अरे है कि नहीं? थोड़ा उल्टा लिख दिया, इधर देखिए इधर देखिए इधर। एक कार्बन, एक कौन होता है? नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हेलोजन। हेलोजन मतलब कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यही होता है कि नहीं होता? अब देखो ये सामान्य स्थिति में कौन से बेटा? सामान्य स्थिति में। यहाँ बता रहा हूँ सामान्य स्थिति में, किसमें बता रहा हूँ? सामान्य स्थिति में। यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? लॉन पेयर। तो इसके पास कितने होते हैं? 4 बनाता है, तब 0 लॉन पेयर होता है। कितना होता है बेटा? 0 लॉन पेयर होता है। समझ आ रही बात?
अब मैं ये बॉन्ड बनाए कितने 3, तो इसके पास एक लॉन पेयर होता है। जब ये कितने बॉन्ड बनाए 2, तो कितने लॉन पेयर होता है 2 लॉन पेयर। ये बॉन्ड बनाता है 1, तो कितने लॉन पेयर होता है 3। अब देखो ये कितने प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, जितने प्रकार से जितने बॉन्ड बनाता है उतने प्रकार से, तो ये कितने प्रकार से 4 बनाए। देखो ये ऐसा, या क्या बना दे डबल 2 सिंगल, ठीक है। एक क्या बना दे बेटा ट्रिपल और एक सिंगल, और 2 क्या बना दे डबल बॉन्ड। समझ आई बात। तो ये क्या बनाएगा, ये 3 प्रकार से बनाएगा ही नहीं बनाएगा। ये रहा एक लॉन पे रहेगा ही नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या बना दे, एक बना दे डबल और एक बना दे सिंगल, और एक क्या बना दे पूरी ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है? नहीं। अब बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 पॉसिबिलिटी होती है कि ये 2 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं बनाएगा। एक ऐसा बना सकता है डबल बॉन्ड के साथ ऐसा बॉन्ड बना सकता है, 2 लॉन पे रह जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है? पक्का? अरे है, समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं हेलोजन की। हेलोजन कितने बॉन्ड बना, 1, तो कितने लॉन पे रहेंगे 3। अब ये क्या करता है, एक लॉन पे डोनेट कर सकता है नहीं कर सकता। अब मैं बोलूं असामान्य स्थिति में, कैसा बेटा, असामान्य स्थिति यहाँ पे, तो यहाँ पे एल क्या लिख रहा हूँ सिग्मा बीपी, क्या लिख रहा हूँ बेटा बीपी, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ एलपी। तो इसके तो कितने रहेंगे 4 और 0, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है नहीं, लॉन पेयर वाले बढ़ाएंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा, एक लॉन पेयर दे देगा, तो 4 और कितना रह जाएगा 0, क्या रह जाएगा 0। ये 3 और कितना रह जाएगा 1, और ये कितना 2 और 2। समझ आया क्या? अब देखो कैसे, इस साइड देखो, जैसे ये लिख दो। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जब 3-4 बॉन्ड बनाए तो कितने 4 प्रकार से बनाए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तब इसके ऊपर कितना आएगा +1, कितना आएगा बेटा, या क्या बना दे 2, तो क्या बना दे बेटा एक क्या बना दे डबल बॉन्ड, और 2 क्या बना दे सिंगल बॉन्ड, ये पॉसिबिलिटी। या क्या बना दे एक तो बना दे ट्रिपल बॉन्ड, और एक क्या देके क्या बना दे सिंगल, और या क्या बना दे बेटा दोनों क्या बना दे डबल बॉन्ड। समझ में आई बात, कोई डाउट है? पक्का? अब ऑक्सीजन क्या करें, सिंगल बॉन्ड बनाए तो पॉजिटिव और एक क्या रहेंगे लॉन पेयर, या क्या बनाए एक डबल और एक सिंगल, तो पॉजिटिव और क्या रहेगा एक लॉन पेयर, और या एक क्या बना दे ट्रिपल बॉन्ड, तो पॉजिटिव और एक क्या रहेगा लॉन पेयर। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे भी कितना होगा 1, कितना होगा 1। समझ आ रही बात? चलो अब यहाँ पे बात करता हूँ हेलोजन। हेलोजन के ऊपर कितने 2, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 क्या रहेंगे लॉन पेयर। या क्या करें डबल बॉन्ड बना दे, पॉजिटिव चार्ज लॉन पेयर 2 लॉन पेयर। समझ आया क्या? ये हमेशा टेबल याद रखनी है माइंड में, कभी भूलोगे क्या? पक्का? चलो अब देखो कभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब एक बॉन्ड टूट के जाए, है कि नहीं। तो उसके पॉजिटिव चार्ज होंगे तो कार्बन की स्थिति ये वाली हो जाएगी, क्योंकि कितने बॉन्ड बनाएगा 3, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव का 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो कितने बॉन्ड बनाएगा 3, ये 3 सिंगल बना सकता है। समझ आ रही बात, वो वाला क्या बना दे एक डबल और, ठीक है ना, एक डबल और 2 सिंगल, ठीक है, एक ट्रिपल, है कि नहीं। समझ आ रही बात। तो ये वाली कंडीशन हो सकती है, पर अपने ये करते ही नहीं है, मरने दो, ठीक है ना। वो कभी और बताएंगे जहाँ पे इंटरमीडिएट बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज में अलग से पढ़ा दूंगा तुम्हें। क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? पक्का, कभी भूलोगे नहीं ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब लॉन पेयर कब होगा कब नहीं, लिखा हुआ है या नहीं है तो भी आपको याद रखना है। समझ आ रही बात? चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक यौगिक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 में रे के रूप में व्यवस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, मतलब लीनियर कितने हैं, कितने कार्बन है वो एक लीनियर व्यवस्थित है, बताओ कितने व्यवस्थित है, बताओ मेरे को, खुद बताओ तुम निकाल के, निकालो इक्वेशन करो देखे, ठीक है। कर लोगे, करो फटाफट करो। करो 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 फटाफट करो, जितना फास्ट करोगे उतना आगे जल्दी बढ़ेंगे। क्या करो रेखा दीदी, करो। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है? करो 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 फटाफट। 2 होंगे, देखो चलो इस साइड देखो, क्यों होंगे 2, 2 क्यों होंगे बेटा, देख ये CH ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, और इससे ये डबल बॉन्ड, ये भी तो एक ही तल में है,
भाई ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है कि नहीं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसा जुड़ा हुआ है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो समझ में आ रहा है। अब इससे कौन जुड़ा होगा, सी। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसा और एक हाइड्रोजन इधर कहीं पीछे होगा, तो इससे कितना देखो ये रहा एक, एक ही रेखा में कितना है, देखो ये एक रेखा में है कि नहीं है, देखो देखे भाई ये तो एक लाइन से बाहर चला गया, इसके एटम भी बाहर चले गए, परंतु ये तो रेखा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जब भी कार्बन क्या बनेगा, लीनियर, इसका मतलब देख ये रहा ऐसा कार्बन, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऐसे 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ऐसे ये 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। तो इससे आगे वाला जुड़ने वाला भी तो रेखीय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इधर वाला भी तो रेखीय होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब कितने रेखीय एटम हुए, तो 3 होंगे 4, 2 तो ये खुद है, एक इस साइड जुड़ा कौन सा हुआ, तीसरा, और ये जुड़ा इस साइड क्या हुआ 4, तो ये वाला है कि नहीं है, इधर देखो इस साइड देखिए रहा, क्या ये मॉलिक्यूल पूरा लीनियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, ये मॉलिक्यूल पूरा क्या है, लीनियर है, तो लीनियर कितने हो जाएंगे टोटल 4। अब है 2 ब्यूटाइन, ठीक है ना, ब्यूट 2 आइन, देखो देखो ब्यूट में कितने होते हैं 4 कार्बन, ठीक है, और 2 पे इन है, ये है कि नहीं है, तो इसके एक हाइड्रोजन है कि नहीं, अब वैलेंसी पूरी किससे कर दो, हाइड्रोजन से, समझ में आ रहा है क्या। अब बता, अब इसमें क्या है, कार्बन, सिरे का कार्बन परमाणु संक्रित, सिरे का मतलब लास्ट वाला, ये किस कौन सा संक्रित है बेटा, sp3 संक्रित है, और इसमें p का लक्षण कितने होंगे, जब इसमें s लक्षण कितने 25%, तो p कितने हो जाएंगे 75%, कितना हो जाएगा 75, तो sp3 75 कहाँ पे, ये रहा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, एथिलीन में प्रत्येक कार्बन क्या होता है, सही है क्या, sp2 संकरण होता है, एथिलीन प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 है कि नहीं है, ठीक है, और एसिटिलीन, एसिटिलीन मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड सी में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये सही है कि नहीं अपना आंसर। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, ठीक है, एथेन में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित है, ये भी सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। एल्काइनो की बेलनाकार आकृति का कारण क्या है, 2 पाई बॉन्ड, और अरे यही तो है, ठीक है ना, तो इसमें देखो 3 सिग्मा कार्बन कार्बन बंद उपस्थित, 3 सिग्मा होते ही नहीं कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है ना, 3 पाई बंद नहीं होते, ठीक है ना, 2 सिग्मा व 1 पाई बंद, 2 सिग्मा कब होने लगे, ठीक है ना, तो 1 सिग्मा व 2 पाई बंद, आंसर क्या हो जाएगा ये। अब 1,3 ब्यूटाडाइन में होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन निकालते हैं, इधर देखो देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए ब्यूट, अब 1,3 मतलब 1 पे और यहाँ पे, अब इसके कितना हाइड्रोजन चाहिए 2, इसको भी हाइड्रोजन कितने चाहिए 2, इसके पास कितना चाहिए 1, और इसके पास कितना 1, अब बताओ क्या देख रहा है, sp व sp2 संकरित कार्बन है नहीं, 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर sp और sp है क्या सारे, ये भी क्या है sp2, ये भी क्या है sp2, ये भी क्या है sp2, ये भी क्या बेटा sp2, ठीक है ना, sp व sp2 संकरित कार्बन नहीं है, sp sp2 व sp3 संकरित कार्बन है नहीं है, केवल sp2 संकरित कार्बन है, क्या है सही है क्या, और sp2 व sp3 संकरित कार्बन परमाणु नहीं है, क्या समझ में आया, कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ आ जाओ, ये तो आंसर लिखे हुए पड़े हैं सामने दिख रहा है, ठीक है, निम्न प्रजाति में किसमें रेखांकित कार्बन sp3 संकरित अवस्था में, बताओ इसमें है क्या ये कार्बन ऐसा होता है कि नहीं होता, COH वाला तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो इसके पास 1 पाई है कि नहीं है, 1 पाई तो संकरण क्या हो गया sp2, इसका मतलब ये तो होना ही नहीं है, इसमें भी देख लो ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो, इथर भी तो हो सकता है, परंतु CO है, समझ आई बात, तो ये भी ये क्या है पाई बॉन्ड कीटोन है, ठीक है ना, एसीटोन कौन सा है बेटा ये एसीटोन, ये एसिटिक अम्ल है, समझ आई बात। अब देखो एथेनॉल, इसमें ये देखो CH3CH2OH, इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं, इसका संकरण क्या है sp3 है कि नहीं, इस नीचे वाला देख लो, इसके तो देखो 1 पाई दिख रहा है नहीं दिख रहा, संकरण क्या हो गया sp2, तो इसका sp3 किसका हो जाएगा सेकंड का। साथ में देखो ठीक है ना, मैं CC एकल बंद कार्बन संकरित है, एकल बंद में
ये कौन सा, इसका तो कौन सा होगा संकरण, कौन सा होगा sp है कि नहीं, इसका संकरण कौन सा होगा sp2, तो कौन से बॉन्ड से बना, ये sp2 sp से बनाएगी नहीं, या sp sp2 से बनाएगी नहीं, बताओ देखिए, ये sp3 sp3 नहीं, ये कौन सा है बताओ, sp3 sp है कि नहीं, नहीं, ये कौन सा sp sp2 सही है कि नहीं है, और ये वाला क्या हो गया गलत। निम्न में से कौन से में अणु में सभी कार्बन एक समान संकरित अवस्था में नहीं है, सभी कार्बन एक समान संकरण में है ही नहीं, कौन सा ऐसा अणु है बताओ, मुझे तो आता नहीं है। कौन सा बताओ, अरे इसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या है, sp2 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 है कि नहीं, यहाँ पे क्या sp3 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 है कि नहीं, ये कौन सा हो गया sp2, ये कौन सा हो गया sp हुआ कि नहीं हुआ, दो पाई बॉन्ड, और ये कौन सा हुआ 2, आंसर बताओ कौन सा हुआ तीसरा, क्या सभी एक ही संकरण है क्या, नहीं, इसका 20 वाले का क्या हो गया sp संकरण हो गया, समझ में आया क्या, पक्का, चलो ठीक है ना। अब आपको ये जो पता है ना, ये मैं बता देता हूँ, ऐसे देखो कार्बन होता है ना, देखो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे, सिग्मा बॉन्ड टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब टाइप ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में देखो कौन कौन से, एक तो क्या sp3 के साथ कौन आ जाए sp3 ओवरलैपिंग, ये भी तो सिग्मा होगा कि नहीं होगा, sp3 के साथ कौन आ जाए sp2 आ जाए तो भी क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और sp3 के साथ कौन आ जाए sp तो भी क्या बनेगा सिग्मा, और sp3 के साथ कौन आ जाए s तो भी क्या बनेगा सिग्मा, और sp3 के साथ क्या आ जाएगा p, ये भी सिग्मा, अरे है कि नहीं है। और क्या हो सकता है कि sp2 के साथ sp आ जाए, sp2 के साथ sp2 सिग्मा बन सकता है नहीं बन सकता, और sp2 के साथ कौन आ जाए sp, और sp2 के साथ कौन आ जाए s, और sp2 के साथ कौन आ जाए p, और कौन सा होता है sp के साथ कौन आ जाए sp, sp के साथ कौन आ जाए s, और sp के साथ कौन सा जाए p, समझ में आई बात, इतने प्रकार से सिग्मा बन सकता है नहीं बन सकता, मतलब इतनी प्रकार के ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आया, अरे कैसे बना पता चल गया ना भाई, sp3 संकरित कार्बन है, दूसरा भी sp3 तो एटम आ रहा है, तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग सिग्मा बनेगा, एक sp3 आ रहा है दूसरा क्या आ रहा है sp2 आ रहा है तो भी क्या बनेगा सिग्मा, sp3 और sp से भी क्या बनेगा सिग्मा, और sp3 से हाइड्रोजन आ रहा है तो भी क्या होगा सिग्मा, और sp3 से p मतलब कौन सा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ रहा है तो भी क्या बनेगा सिग्मा, उधर भी वही सेम कहानी, अरे है कि नहीं है। चलो अब देखो sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 क्यों नहीं लिखा, वो तो इधर आ गया इसलिए अपन लिखा नहीं, समझ में आया क्या। चलो आगे बात करते हैं, अच्छा ये तो निकाल दिया, ये वाला निकाल दो, अब बताओ इसमें बताओ, देखो इसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में संकरण क्या है, पहले तो इसके आपको पता होनी चाहिए नंबरिंग कैसे करेंगे, तो हमेशा मैं बता दूंगा आगे, फिर भी इधर ध्यान रख लेना, यहाँ पे है नहीं, ये IUPAC के अंदर बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो जहां पे क्या हो, इसका नाम होता है इन, इसका नाम होता है आइन, YNE होता है कि नहीं होता वाई, ठीक है ना, और ये क्या होता है ENE होता है, तो इसका मतलब अल्फाबेट में पहले ये आता है कि नहीं आता, तो नंबरिंग यहाँ से 1 और ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, अब इसने किस में पूछा 2 और 3 में, 2 और ये 3, इसमें किस प्रकार की, इसका तो कौन सा है sp2, इसका कौन सा है sp3, तो sp2 sp3 कौन सा है यहाँ पे देख ले, sp2 sp3 ये रहा चौथा, अरे है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा करूं क्या, हाँ ठीक है ना, अब सही है दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें बताओ निम्न में से किस संरचना में sp संकरित कार्बन उपस्थित है, बताओ किस में है, बताओ इसमें से किस में है जो sp संकरित कार्बन उपस्थित है, बताओ किस में उपस्थित है, देखो sp संकरित कार्बन उपस्थित है, अरे इसमें नहीं है क्या थर्ड में, अरे है कि नहीं है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, इस साइड देखो सब ये भी sp और ये भी कौन सा हो गया, समझ में आया क्या। अब देखो इस संरचना में तारांकित कार्बन परमाणु का युग्म समान तल में नहीं है, कौन से में समान तल में नहीं है, ये तो एक ही तल में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि देख ये पूरा समतल में है कि नहीं है, ठीक है, क्या ये दो एक ही तल में होंगे, ये वाला और ये वाला, हाँ एक ही तल में होंगे क्योंकि दोनों sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस साइड बता ये वाला दोनों, ये वाला और ये वाला एक ही तल में होगा क्या, नहीं नहीं होगा ना, अरे होगा भाई कैसे नहीं होगा, बेंजीन है, बेंजीन का क्या सारा संकरण क्या होगा sp2 है,
अब इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये भी वापस क्या sp2, तो एक ही तल में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इससे भी वापस जुड़ा हुआ ये रहा कार्बन, तो ये भी तो एक ही तल में हुआ कि नहीं हुआ। अब बोला ये वाला और ये वाला तो तल एक ही तो हुआ कि नहीं हुआ। अरे ये बेंजीन ऐसा डब्बा ऐसा होगा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बन के पास दो बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक कार्बन, तो ये दोनों एक ही तल में है कि नहीं है। इसमें बताओ ये वाला, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा है, अरे है कि नहीं। इससे एक साइड इस साइड, एक साइड इस साइड जुड़ेगा, वो भी एक ही तल में होगा कि नहीं होगा, समझाई बात। तो ये भी तो देखो एक ही तल में है कि नहीं दोनों कार्बन। अब बात करो यहाँ पे, इस साइड आओ, तो आंसर तो पता चल गया कि डी होना है। अब क्यों होगा वो देखो इस साइड देखो, ये कार्बन था डबल बॉन्ड कार्बन, इससे sp2 या sp से जुड़े हुए, sp से जितने भी एटम जुड़े हुए, हमेशा ध्यान रखना sp संकरित कार्बन से जितने एटम जुड़ेंगे वो लीनियर में होंगे, मतलब डायरेक्ट जुड़ा हुआ वो। जैसे मैं एक कार्बन जुड़ा हो तो वो लीनियर होगा ही नहीं, तो sp से जुड़े हुए 4 एटम तो हमेशा लीनियर होंगे, मतलब रेखीय होंगे, समझे। और sp2 से हमेशा जुड़े हुए जितने भी एटम होंगे, sp2 कार्बन से जुड़े हुए, ठीक है ना, डायरेक्ट जुड़े हुए वो sp2 से, तो वो हमेशा कैसे होंगे, तल में होंगे, एक ही तल में। अब देखो इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, CH2, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, ये स्टार कर रखा है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 स्टार कर रखा है, यहाँ पे CH3 और यहाँ। अब देख ये वाला, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं मॉडिफाइड करूँ, क्या ये कार्बन ऐसा है, इस कार्बन में ये CH, यहाँ पे देखो C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब देखो ये H, यहाँ पे C, इधर H, इधर H, इधर ये डॉट डॉट में होगा कि नहीं होगा, एक आप देखने वाले की और होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसमें भी यही होगा कि नहीं होगा, एक तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो क्या होगा, तल में होगा कि नहीं होगा, और एक तो होगा डॉट 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 डॉट, और एक क्या होगा इसमें। अब देख इसमें ये यदि डॉट डॉट में डैश में है तो ये डॉट डॉट में होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, ये वाला कार्बन और ये कार्बन एक ही तल में है क्या, अरे है क्या, नहीं है, ये दोनों एक ही तल में नहीं है, क्योंकि ये sp3 संकरित है कि नहीं, और sp3 से जुड़ा हुआ एटम हमेशा कभी तल में नहीं होता, सिर्फ दो होंगे, या तो ये रखोगे तल में, समझ रही बात, अरे बात वो पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं, चलो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब निम्न में से कौन सा कार्बन परमाणु त्रिविमीय ज्यामिति का उदाहरण है, ठीक है ना। अब त्रिविमीय ज्यामिति के लिए छोड़ दो ये वाला एक बार थोड़ी देर के लिए। निम्न में से किसमें sp2 संकरित कार्बन उपस्थित नहीं है, ठीक है ना, ये नाम नहीं पता है अभी, छोड़ दो, ठीक है ना। समतलीय अणु है, ये बताओ कौन सा है, ये इसका चौथे का बताओ, 14 का, ये वाला 14 है ना, इसका आंसर बताओ। अरे भाई इसका बताओ देखे, पक्का कौन सा, पहला समतलीय क्या, विषम है, विषम है तो क्या होता है समतलीय, पक्का, हॉरी वर्टी हॉरी, ठीक है ना, तो समतलीय में। अब देखो दूसरा, हॉरी और वर्टी पॉसिबल ही नहीं है, sp2 है इसलिए ऐसा हो जाएगा है। अरे हाँ, क्योंकि ये देख, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कार्बन होता तो नहीं होता, समझ आ रही बात, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के है ही नहीं, ऑक्सीजन तो यही बैठा है ऐसा, यदि ऑक्सीजन के पास कुछ होता तो वो प्लेन से बाहर और होता है कि नहीं होता, समझ आ रही बात। और यहाँ पे कार्बन है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये कार्बन, अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कार्बन होता, यदि कार्बन यहाँ पे होता तो क्या वो एक डैश 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 ऐसा होता, एक ऐसा होता है कि नहीं होता, तो कार्बन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक ही तल में हुआ कि नहीं हुआ। अब ये एक तल में है पर ये लीनियर है, पर इसका जो हाइड्रोजन है वो ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक देखने वाले की और एक देखने वाले से, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, तो कौन सा हो गया, ए बी, समझ आ गया क्या, कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट, ये कर लोगे। निम्न में से किस यौगिक में सभी कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था समान है, बताओ। मोटा करें, अरे जूम किया जाए, ऐसे बोलो ना सर के जूम, जूम बराबर जूम है,
और मोटा किया जाए। अब ठीक है, अब बताओ फटाफट भाई। क्या पहले में संकरण अवस्था समान है सब में? सब में sp 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 है कि नहीं? देखो इसका sp 3 ट्रिपल बॉन्ड, इसका भी sp, इसका भी sp, इसका भी sp। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ बी में है क्या? sp3 है, फिर sp है, फिर sp है, और फिर sp3। इधर देखो sp2 sp sp2। समझ आ रही बात? उसके बाद क्या हो गया? ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया? sp2 हाँ इधर लेता है। अब इसमें बताओ कौन सा हो गया? sp2 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 sp2। तो कौन सा हो गया? a और d। a और d का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। अब बताओ दिए गए यौगिक में sp2 sp2 सिग्मा बंधों की संख्या है। देखो ये ऐसा दे रखा चित्र, sp2 sp2 सिग्मा बंधों की संख्या बताओ तुम लोग इसमें। तो ये देखो यहाँ पे sp2 संकरण है कि नहीं? यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2। तो ये sp2 sp2 संकरण से सिग्मा बंध बना कि नहीं बना? ये किससे बना? sp2 sp2 से। ये भी किससे बना? sp2 sp2 से। ये किससे बना है? sp2 sp2 से। अरे इसी से बना है कि नहीं है? अब ये किससे बना है? ये sp3 है तो क्या बना? sp2 sp3 से। ये किससे बना है? sp2 sp3 से। और ये किससे बना है? sp2 sp3 sp3 से। ये भी किससे बना है? sp3 sp3। और ये भी किससे बना है? sp3 sp3। अरे है कि नहीं है? और ये किससे बना है रे? sp, ये भी 3 है और sp3 है कि नहीं? अब बताओ sp2 sp2 सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हुई? 3। कितना हो गया? 3। अरे ये ध्यान रखना है ये 2 नहीं है, ठीक है ना? ये वाला भी होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन वहां पे करो ना तब ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं वहां पे दिमाग थोड़ा एब्सेंट लेके चलो कि ये हो गया 1 और 2। ठीक है, 2 ऑप्शन पड़ा है नहीं है? सीधा ऑप्शन 2 करते हैं यो। ठीक है, ऑप्शन दिया नहीं है बेचारा भला मानुस है। ठीक है ना, वरना 2 देना चाहिए था ताकि टिंगर को पता चले कि हाँ आंसर तो आ गया, फिर पता चलता कि नहीं आया। अरे समझ में आया? इसका बताओ, देखे 17वें का। दिए गए यौगिक में किस यौगिक में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं पता है ना, पर कार्बन का संकरण क्रमशः sp2 sp2 sp sp है? बताओ। ये कहाँ से, ये कहाँ है बताओ? ये इस साइड है कि नहीं है? ये दही खाए वो दाया है, ये बाया, बाया से दाया इस साइड जा रहे हैं हम, ठीक है ना? समझ आई बात? इस साइड से। तो बता इस साइड वाला कौन सा है? तो sp2 sp2 sp3 सॉरी sp sp। क्या सही है? इधर गए तो sp sp sp2 sp2। समझ में आ रहा है क्या? तो आंसर पहले ही हो गया ना। बस चलो ऐसे तुम होशियार हो, बस बस दिखाते नहीं होशियार बना नहीं। डिलीट नहीं करूंगा, अरे अब मैं सीख गया हूँ। अपन क्या डिजिटल मीडिया में थोड़ा यूं है ही नहीं ना ज्ञान। थोड़े दिन बाद देखना तुम। कौन सा? ये दी गई संरचना में चतुष्फलकीय कार्बन की संख्या बताओ। जिसका संकरण sp3 है वो चतुष्फलकीय सारे हैं। बताओ किस किस के कितने कार्बन की संख्या चतुष्फलकीय? 3 है, सही बता दो। 5, ठीक है। इसका संकरण क्या है? sp2। इसका sp2 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 sp2। ये भी तो कार्बन है, क्या संकरण है? sp3। इसका क्या है? 3। ये क्या है? और ये क्या है? sp3। कितने हो जाए? 4। ऐसे भूलो ना भाई, ठीक है? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ठीक है ना? वो अपने करवाए आगे करवाएंगे बॉन्ड लाइन, बॉन्ड के रिप्रेजेंट कैसे होता है, ठीक है ना? बताएंगे तो तुम लोगों को, ठीक है ना? बंध X के अतिव्यापन से कौन सा संकृत कक्षक भाग लेता है? अच्छा X में कौन सा भाग ले रहा है? देख ये कौन सा sp2 है कि नहीं है? इधर वाले का कौन सा sp3? तो कौन सा sp2 sp3 बताओ? कौन सा? sp2 तथा sp3, ठीक है ना? अधिकतम गलनांक क्योंतनांक बिंदु छोड़ दो रे अपने, है नहीं।
करवाएंगे तब, गलना कितना कराएंगे तब पता चलेगा ना, है। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए एक मैं अलग से एक मस्त सेमिनार रखेगा, ठीक है ना, उसमें पूरा बताएगा तुम लोगों को। अच्छा और पढ़े? अभी तो और है। चलो इसको यहाँ मार्केट में लेके आओ। बताइएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बताए। और बड़ा किया जाए। अब तुम्हें नहीं दिखे, डूब मरो। अब क्या, एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या है? प्रथम कार्बन से छठे कार्बन तक संकरण क्रम से कौन सा? sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp3 है। बताओ कौन सा? यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। एक यहाँ पे क्या है? यहाँ पाई बॉन्ड है। क्या है बेटा? पाई बॉन्ड। बताओ, इधर से स्टार्ट करो। देखे sp2 sp2 कौन सा हो गया? sp3 sp2 sp2 कौन सा हुआ? समझ में आएगा? तुम्हें पाई बॉन्ड लगते ही पता चल गया यही है ये इसीलिए तो कह रहा है, नहीं तो ये क्यों करता है? इतने तुम समझदार हो नहीं। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में, कई बार होता है ना स्कूल में, जब ऑप्शन करेक्शन करवाने जाता हूँ मैं, बोले ये सही कर देना है ऑप्शन, कई बार ऐसा होता है, तो छोरे वही आंसर लिख के आते हैं, और तो फिर मैं क्या करता हूँ, 2 ऑप्शन करेक्शन करा देता हूँ। फिर उनको पता चला अब कौन सा था। समझ आ रही बात? ठीक है ना। आंसर जब मुझे लगता है कि ए आंसर सही है और ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, तो मैं ए और बी दोनों करेक्शन करवाता हूँ, ताकि ठीक है ना। तो बेंजीन में कार्बन 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 बंद कौन कितना होता है? संकरण कितना होता है रे? बेंजीन में sp3 संकरण होता है। कौन सा होता है? बेशर्मो। ठीक है ना। sp3 बोल रही है रेखा दीदी। इधर देखो तो कौन सा एंगल कितना होगा? अरे ये ऐसे बोल रहा है, देखो ये रहा बेंजीन, अरे ये है कि नहीं है अपना बेंजीन, वाह। तो देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, एंगल कितने का हुआ? अरे होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या? 4। समझ आया? ये करने हैं क्वेश्चन कॉपी में, ठीक है ना, इसको लिखने हैं सब। फोटोकॉपी अपने यहाँ कुछ नहीं मिलेगा भाई, तुम ये गलत फहमी में जी रहे हो। यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि फोटोकॉपी मिलेगी, नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है ना। निम्न में से किस में सभी परमाणु एक तल में उपस्थित नहीं है? ऐसा कौन सा जिसमें एक ही तल में सभी परमाणु उपस्थित नहीं है? 4 में तो बेंजीन है, दोनों सब में sp sp संकरण है। ऐसा कहीं एटम ढूंढो जिसका संकरण sp नहीं है, sp या sp2 नहीं है। देखो ऑप्शन, क्योंकि ये जो कार्बन है ना बेटा, ये किसका, इसका संकरण क्या है? 3, और sp3 वाला समतलीय नहीं होता, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये होना चाहेगा ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है। अब देखो, किस निम्न में से किस में सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में उपस्थित है? सभी कार्बन परमाणु, ठीक है ना। अब कौन से में? देखो इस साइड देखो, हेलो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये जो बताएगा मैं मान लेगा उसको। थर्ड पक्का? पूछो दीदी, करिश्मा निकाल फटाफट। हीरालाल, क्या होना चाहिए समतली के लिए कंडीशन? सभी sp होना चाहिए या sp2 होना चाहिए, यही है कि नहीं? sp3 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या, इसमें sp3 नहीं है, इसका मतलब सभी ये तो है ही नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। इसमें ये रहा sp3, तो ये पूरा ही sp3 है। कोई पाई बंद नजर आ रहा है क्या? तो फिर क्या तुम ऐसे देख देख ऐसे ढूंढ रहे हो इतने में? अरे इतने में 2 क्वेश्चन हो जाते हैं।
इसमें देख पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये बोला सब हम sp2 है। कैसे है? क्या समतलीय नहीं होंगे क्या? आंसर हो गया नहीं क्या? अब बेटा चिल्ला रहा हाँ हाँ। बेटा जब तेरे को आंसर बोला तभी तो तू दिया नहीं, अब इसका आंसर दे। कौन सी संरचना है जिसमें सभी कार्बन एक ही रूप संरचना व्यवस्थित है? बताओ। ऑप्शन 2। सभी में हो तो आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त क्या है? सभी। समझ में आया क्या? आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि ये भी sp से जुड़ा हुआ तो क्या होगा? एक ही ये भी कार्बन देख सब sp, इससे sp से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? ये वाला और ये वाला, भले ये sp3 क्यों ना हो, ये अपने वालों को सेंटर से बाहर करेगा, पर इसके वालों को थोड़ी कर पाएगा। तो खुद तो कहाँ रहेगा? एक ही लाइन में रहेगा ही नहीं रहेगा। यहाँ पे भी सेम देखो, ये भी अरे है कि नहीं है? चलो अब देखो यहाँ पे सुमेलित है यौगिक और इसके अधिकतम समतलीय, इसमें तो देखो सारे सारे समतलीय है कि नहीं है? तो कितने हुए? 2 और 3, 3 और 3 कितने हो गए? 6। इसका मतलब मिलान क्या है? सही। अब देखो यहाँ पे एक तल में है कि नहीं है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो क्या हो गया? सही है कि नहीं है? अरे पता चला? इसमें देखो कितने होंगे इसमें, बताओ। देखो इससे जो जुड़े हुए वो सारे एक ही तल में होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब ये क्या? देखो डबल बॉन्ड ये रहा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसका एक हाइड्रोजन तो एक तल में होते कि नहीं होते? तो एक होता है डॉट 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 हाइड्रोजन और एक ऐसा। इसमें भी क्या होगा? एक तो एक ही तल में होगा कि नहीं होगा? तो ये रहा हाइड्रोजन, और एक क्या होगा? डॉट डॉट हाइड्रोजन और एक ऐसा। तो कितने हुए बताओ? तो देखो 1 2, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। आंसर कितने हैं? 10। गलत है, ये सही था। अब बताओ इसके कितने होंगे? इसका मतलब इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, इसकी जगह पे क्या लगा दो, तो वो तो तल में होगा कि नहीं होगा? तो कितने हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 7। क्या सही है क्या? 7 होने चाहिए। तो आंसर कितना हो गया? आंसर क्या हो गया? 3rd। क्या समझ में आया? पक्का वापस करना है घर जाके, क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने, जो करवाए वो बार बार करने। समझाई बात? अपनी थ्योरी वही है आज तक, ठीक है ना? 100 किताबों को एक एक बार पढ़ने से द बेस्ट है एक किताब को 100 बार पढ़ो। समझ आई बात? तो आप देखते ही पता चल जाएगा, हाँ यार ये बात तो हमारे सर ने बोली थी। ठीक है, ऐसा क्यों सुना है? आए हुए नीट में, ये रहे आपके सामने प्रकट है नीट वाले, ये जनता खुद करेगी। करो, ठीक है ना? 4-4 नंबर के लिए आपके सामने जूम किया जाए। चलो ये आपके छात्र एवं छात्राएं क्या करें? स्वयं। ठीक है ना? ये मैं इसके नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा कल या परसों। अभी तक आपको करने हैं वो क्वेश्चन, ठीक है ना? कर लोगे? ठीक है, अब हो गया सब पूरा, वो बंद कर ले। ठीक है, कोई डाउट है? पक्का?